जस्ट अभी तो क्या मैंने उसको बनाया नहीं है, एक लिंक मैं बनाऊंगा और एक लिंक शेयर करूंगा तुम्हारे को, तो थ्रू आउट द कोर्स वही सेम लिंक रहेगा जिससे तुम्हारे को ज्वाइन करना, ठीक है। ओके सर। और ओके और सर। आई और आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मेरा जो लैंग्वेज है ना वो तुम करके है, तो कोई बुरा मत मानना, कोई मेरे से सीनियर भी होता है, क्योंकि ये थोड़ा मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पे जैसलमेर के साइड ही वो वाली लैंग्वेज यूज की जाती है, आओ सा पधारो सा। मैं जयपुर से हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ओके सर। रन ओके एंड गो सर। वाली लैंग्वेज है, तो कोई सीनियर हो तो ऐसा बुरा मत मानना, क्योंकि थोड़ा होता है, ठीक है। हम तो हरियाणा से हैं सर। अब तुम्हारा तो मैं क्या ही कहूँ यार, तुम तो हमसे भी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, नहीं तो ये कुछ डिस्कशन किसी और दिशा में बह जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉइड अपने आप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, पहली चीज तो ये, ठीक है। यस सर। ए- अब आधा दिमाग खराब होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आदमी पागल हो गया है क्या? सुनना आप। सर हम माइक ऑन रखें सर या ऑफ कर दें? अगर आपको लगता है कि आपके बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आने वाला है तो ऑन रख लो, मैं प्रेफर इसी चीज को करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऑन ही रखवाता हूँ ज्यादातर, तो बट अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो ऑफ कर लेना, और महीने भर बाद तो कोई बोलेगा ही नहीं, मुझे पता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉइड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड जो आपका होता है वो लिनक्स कर्नल के ऊपर बनाया गया एक फ्रेमवर्क है। अब ये क्या बीमारी है, सब लोगों ने मेरे हिसाब से टर्बो सी, जो जो प्रोग्रामिंग से आते हैं, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उन्होंने सबने यूज किया होगा टर्बो सी, ठीक है। यस सर। और टर्बो सी को जब यूज करते हैं आजकल की विंडोज में, जो नॉन प्रोग्रामर्स हैं उनको बताऊंगा, पहले प्रोग्रामर्स को एक एग्जांपल दे लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो सबने यूज किया होगा वो ब्लू ब्लू से स्क्रीन, यस और सर। उसको जब चलाना होता था लेटेस्ट विंडोज 7 में, तो पता नहीं, मैंने 10 में यूज किया, 10 और मे बी 11 के अंदर, तो दिमाग खराब हो जाता है, कभी माउस काम नहीं करता, कभी कीबोर्ड काम नहीं करता उसके अंदर, और बड़ा ही ब्लंडर समझ जाता है उसके अंदर। तो है क्या, टर्बो सी अपने आप में एक अलग यूटिलिटी है, उसको एज एन सिमुलेटर की हेल्प से अपन चला रहे हैं, उसको सिमुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो कुछ वैसा ही काम नॉन प्रोग्रामर्स के लिए समझना। तो जो प्रोग्रामर्स है वो अपना अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, नॉन प्रोग्रामर्स अब स्टार्ट कर सकते हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ, तो नॉन प्रोग्रामर्स लोगों के लिए एग्जांपल है, कभी फोन के अंदर माउस लगा है ओटीजी से, यस सर। एक कीबोर्ड लगा है, तो उसमें भी उल्टा सीधा काम करने लग जाता है, वो माउस कीबोर्ड कुछ उल्टा सीधा काम करने लग जाता है, तो वो वहां पे माउस कीबोर्ड का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, ठीक है। फोन के अंदर उसको क्या क्या है, एक तरीके से एम्बेड किया गया, उसके ऊपर एक लेयर डाली गई उसको दिखाने के लिए, हाँ हाँ कुछ कुछ ऐसा ऐसा है। सिंपल में समझाऊं तो एक मूर्ति होती है, वो अगर अपन बताएं तो क्ले से जो बनती है, क्ले का मतलब हो गया मिट्टी से, ठीक है। तो वो काली काली सी होती है, उसके ऊपर कलर पोत के उसको एकदम गोरा चिट्टा एकदम खतरनाक कर देते हैं ना। यस सर। तो कोरली वो मूर्ति है क्या, अब नॉन टेक्निकल वाले सारे आ जाओ, तो कोरली जो अगर अंदर से बात करो तो वो मूर्ति क्या है, सिर्फ क्ले है, उसका जो डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज है वो ब्लैक, थोड़ा ब्राउन, थोड़ा वो डल सा जो कलर आता है ना अपने पास, ग्रे सा, वो होता है। अब उसके ऊपर क्या किया, कलर पेंट मार के उसको फर्स्ट क्लास बना दिया। यस सर। तो एंड्रॉइड एक्चुअल में है क्या, लिनक्स। लिनक्स क्या होता है, विंडोज की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एक तरीके से विंडोज ही समझ लो, दूसरे टाइप का विंडोज जो नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल वाले तो समझ गए इस चीज को। तो एंड्रॉइड क्या था, एक लिनक्स है, अब उसी के ऊपर थोड़ा कलर पेंट मार दिया और उसको एंड्रॉइड बोल दिया, आ गया समझ। यस सर। सर जैसे मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। लिनक्स लिनक्स लाइनक्स लाइनक्स लिनक्स।
ओके ओके तो सर जो उनसे हम फोन में यूज करते हैं फिर तो वो भी हम लिनक्स ही है, एंड्रॉइड बेस्ड। बिल्कुल 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 लिनक्स ही है, उसी के ऊपर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया सुनो, नॉर्मल जो होता है उसके अंदर कीबोर्ड माउस डायरेक्ट लगता है, यस ठीक सर। है। तो वही सब चीजें चेंज करी है, उसके अंदर टच का सपोर्ट डाल दिया, बस यही सब चीजें चेंज करी है। जो अपने को मोर ऑन जो ऊपर से दिखते हैं, बस यही सारी चीजें चेंज करी है, ओके ओके सर। ठीक है। अब पहले तो ये पता चल गया एंड्रॉइड क्या है। यस सर अब थोड़ा सा एंड्रॉइड के बारे में जानते हैं। एंड्रॉइड के वर्जन तो सबको पता है, वर्जन अपग्रेड होते हैं। जी सर। यस सर अब एंड्रॉइड वर्जन में किसी ने जैसे एंड्रॉइड 8 है तो किसने सुना एंड्रॉइड 8.1 वर्जन भी होता है, ऐसे वर्जन भी निकलता है एंड्रॉइड के। हाँ सर हाँ। सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा 8.1 8.2 11.2 ऐसे वर्जन भी होते हैं। यस सर तो ये वर्जन अपने को ऐसे समझ में आते हैं कि भाई इसका ये वर्जन, इसका ये वर्जन। एंड्रॉइड की लैंग्वेज के अंदर इनको बोलते हैं एपीआई वर्जन। क्या बोलते हैं? एपीआई लेवल एपीआई वर्जन बोलते हैं, ठीक है। यस सर तो जो नया एंड्रॉइड का वर्जन आएगा, जैसे अभी जैसे मान लो अभी आई गेस 13 चल रहा है ना, यस सर 13 का अगर 13 से बाद 14 आए या 13.1 आए तो उसमें क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो अभी चल रहा है एपीआई लेवल 33 चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है? एपीआई लेवल 33। 33 यस सर तो 31, अब 30 के बाद 31 आए एंड्रॉइड का वर्जन, एक्चुअल एंड्रॉइड का वर्जन, फिर 14 आए, वो एपीआई की लैंग्वेज में कहा जाएगा एपीआई लेवल 34, ठीक है। ओके सर और एंड्रॉइड की लैंग्वेज उसको बोलते हैं कि एपीआई लेवल 34 को रिलीज कर दिया, मतलब एंड्रॉइड का नया वर्जन रिलीज कर दिया। ओके सर सर एक बार आप रिपीट करिए, समझ नहीं आया देखो एपीआई सुनो, वाला। देखो सुनो, दो चीजें हैं। जब नॉर्मल बंदे के हिसाब में बात करी जाती है तो कहा जाता है एंड्रॉइड का ये वर्जन आ गया, एंड्रॉइड का वर्जन 13 आ गया, 13.1 आ गया या फिर 14 आ गया। लेकिन एंड्रॉइड की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एपीआई लेवल, एपीआई लेवल या एपीआई वर्जन, ठीक है। अच्छा ओके। तो जब भी एंड्रॉइड का वर्जन अपग्रेड होता है, जो यूजर वाला जो वर्जन अपग्रेड होता है, एंड्रॉइड 13 से एंड्रॉइड 14 आ जाए, 13.1 आ जाए, ठीक है। तो अपने लिए तो ये 13.1 या 14 अपग्रेड हो गया, लेकिन एंड्रॉइड की लैंग्वेज में या फिर कोडिंग की लैंग्वेज में वो हो जाएगा आपका नया एपीआई लेवल रिलीज हुआ है। जैसे अभी जो करंट चल रहा हुआ है एपीआई लेवल 33 एंड्रॉइड 13, ठीक है। ओके मतलब एंड्रॉइड 33 वर्जन 13 वर्जन चल रहा है, उसका 33 एपीआई होगा। हाँ एपीआई है। अब एपीआई इसके बाद लेवल 33 है भैया, और है ना एंड्रॉइड वर्जन है 13 13। अच्छा हाँ ओके। एपीआई 33 चल रहा है। देखो 11 में है ना था 31, फिर 12 में आ गया 32, 13 में आ गया 33, ऐसे ही बढ़ते जाओ। ओके ओके क्लियर क्लियर। और इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि एंड्रॉइड 13 के बाद 14 ही आएगा, हो सकता है 13.1 भी आ जाए, इसको माइनर वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ओके सर ये बीच में बढ़ने वाले सर्कस अब बड़े कम होते हैं, बताऊंगा जब कोडिंग में क्यों कम हो गए, ठीक है। जी सर। अब अगर 14 आएगा या फिर 13.1 आएगा तो उसको कहा जाएगा एपीआई लेवल 34 रिलीज। क्या कहा जाता है? 34 रिलीज। ये सबसे लेटेस्ट होगा सर हाँ वो जो लेटेस्ट होगा, हाँ ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 34 आएगा। हाँ एपीआई एपीआई की लैंग्वेज, उसका नाम है एंड्रॉइड 13.5 की, उसका 1 पे, उसका 14 पे, उसका हाँ वो कुछ भी हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। है ना। अब पॉइंट के बाद वाला क्या होता है या फिर पूरा वाला क्या होता है, जैसे 13.1 क्या होता है, 14 अलग से होता है, उसका मतलब ठीक है इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब कोई नई फंक्शनैलिटी माइग्रेट करते हैं ना, जब कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, बड़ी फंक्शनैलिटी, यस सर तो वो पूरा का पूरा एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं एंड्रॉइड की, एंड्रॉइड वर्जन में, जैसे 13 से 14। और कोई छोटी मोटी चीज डाली है तो फिर उसको 13.1 या 13.2 कर देते हैं, ठीक है। ओके सर कौन सी चीज में डिफरेंस समझ में आ गया? और एंड्रॉइड के सर वर्जन क्या ऐसे भी होते हैं? होता है अगर कि 13 में कुछ भी एरर है तो 13.1 लॉन्च करके उसके एरर को हम हाँ दूर कर सकते हैं। हाँ तो वही हुआ ना, उसमें कुछ इशू था, कुछ चीज डाली कुछ चीज नहीं थी, तो हाँ उसको यस सर 13.1 से रिलीज दूर किया। यस सर एंड 14 इज द नेक्स्ट न्यू वर्जन। हाँ 40 एक नया अक्षर बढ़ाने का मतलब हो गया कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना, कोई बड़ा कुछ मेजर, ठीक है। यस सर लेकिन अब आज की डेट में देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि जितनी नई नई चीजें डालनी थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हैं, नया वर्जन चेप देते हैं, यस ठीक है। सर
पिछले 2-3 वर्जन से तो मैं यही देख रहा हूँ। जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने स्टार्ट किया था एपीआई लेवल 23 से। एपीआई लेवल 28 तक तो मैंने भी काफी सारी चीजें देखी, उसके बाद से तो वो मतलब कुछ भी करके हाँ भाई ये कुछ नया नया हो गया। ठीक है, इससे तो आया मार्केट में टिकने के लिए बस लॉन्च किया करना है, लॉन्च करना है हाँ इस तरह से। देखो 31 में तो सर ना स्टोरेज बदला है, ये जो चेंजेस हुआ। देखो क्या नाम है, शुभम ने मेरे को मैसेज किया कि ये एंड्रॉइड के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके कोर्स से रिलेटेड ही है, ये मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड्रॉइड के अंदर ही। एंड्रॉइड के बेसिकली आपके पास 4 पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 पिलर्स। 4 पिलर्स होते हैं। 4 मेन जो पिलर जिनके ऊपर एंड्रॉइड टिका हुआ है। पहला आपका होता है एक्टिविटी। क्या होता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है जो अपने को स्क्रीन के ऊपर दिखता है ना, जो स्क्रीन दिखती है अपने को, जो यूआई दिखता है अपने को, यस सर। उसको बोलते हैं एक्टिविटी। ओके सर। दूसरा पिलर होता है कंटेंट प्रोवाइडर। क्या होता है? कंटेंट प्रोवाइडर। या कंटेंट प्रोवाइडर भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, वो आपका सिंटेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो कंटेंट प्रोवाइडर होता है आपका जो डेटा आपको दिखेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में दिखती है। जैसे फेसबुक में आप जाते हो तो आपको यस सर। यूआई दिख रही है, लेकिन उसमें यस जो सर। डेटा दिख रहा है, यस सर, पिक्चर वीडियोज एनीथिंग। तो वो आपका किससे आ रहा है? कंटेंट प्रोवाइडर से आ रहा है। जो दिख रहा है वो एक्टिविटी हो गया, जो डेटा दिख रहा है वो क्या हो गया? कंटेंट प्रोवाइडर से। कंटेंट ठीक है, प्रोवाइडर। दोनों चीजें समझ में आ गई। यस यस सर। सर। तीसरी चीज हाँ समझते हैं। यस सर। तीसरी चीज आप जो तीसरा पिलर होता है उसका नाम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। अच्छा, कभी कभी फोन में इस चीज को बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, लेकिन तुमने नोटिस किया कभी कभी कुछ इवेंट्स होने के ऊपर फोन में कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद आपका अलार्म बजता है, एक फिक्स टाइम पे यस बजता है वो सर। अलार्म, है ना? यस सर। जैसे वो टाइम ट्रिगर होता है ना, जैसे वो सेकंड आती है, मतलब जब मिनट से 49 से जैसे 00 होती है ना, मतलब नेक्स्ट मिनट जैसे बढ़ती है, तो जैसे अगर यस सर। इसका टाइम मैच हो गया तो अलार्म की ऐप क्लोज हो, वो चालू हो जाता है। ठीक है, अलार्म। यस सर। कॉल आता है, कॉल की ऐप चालू नहीं है लेकिन फिर भी कॉल आने लग जाएगा। यस सर। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता कि सारी चीजें की ये जरूर नहीं है चालू है, लेकिन ये हो जाता है, ट्रिगर हो जाती है सारी चीजें। यस सर। तो ये आपका होता है थर्ड प्लेस का नाम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। की कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट होती है, आपका टाइम चेंज हुआ, किसी का कॉल आया, तो एक मैसेज होता है, तो आपके एंड्रॉइड के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, तो उससे भी आपकी ऐप चालू हो जाती है। तो ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ठीक है, सर सर ये जो बैटरी लो होने पे जो बैटरी सेवर ऑन हो जाता है वो भी क्या ब्रॉडकास्ट रिसीवर का पार्ट है? वो भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। सर इसका मतलब ब्रॉडकास्ट होता है, जो जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है सर, ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम करता है सर ये? हाँ, मैसेज को ब्रॉडकास्ट सिस्टम करता है, रिसीवर अपनी एप्स होती हैं। ओके ओके सर। तो बताया ना कि एंड्रॉइड ऐप के 4 पिलर हैं। यस सर। तो ये रिसीव करना किसकी प्रॉपर्टी हुई? ऐप की, क्योंकि एप्लीकेशन। एंड्रॉइड ऐप का है ये। ओके ओके सर। मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना यानी कि ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेज या ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इवेंट इज द पार्ट ऑफ एंड्रॉइड, यस सर। एंड रिसीविंग दैट ब्रॉडकास्ट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट या एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, यस सर। क्लियर सर। क्लियर। बात करते हैं चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की। क्या बात है, सब समझ में आता हमारे को। मेरा बना तो हमारे मैं देखो जिसके बैकग्राउंड से नॉइस आता है वो म्यूट कर लेना, क्योंकि मैं रिमूव ही कर देता हूँ। और आज तो चलो ठीक है रिजॉइन हो जाओगे, लेकिन कल जो मैं लिंक शेयर करूंगा, मतलब आज क्लास खत्म होने वाला लिंक शेयर करूंगा, वो आपका थ्रू आउट द कोर्स रहेगा। उसमें अगर एक बार रिमूव कर दिया तो फिर आपको पता है उसमें फिर दोबारा ज्वाइन नहीं हो सकते सेम लिंक से। तो ट्राई किया करो, मैक्सिमम टाइम अगर बैकग्राउंड नॉइस तो म्यूट ही रखा करो। एक बात बताइए, कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड में परमानेंटली बैकग्राउंड में रन होती है या कोई टाइम से होती है? क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट रिसीवर का कॉन्सेप्ट है तो कोई एप्लीकेशन एक टाइम लिमिट तक रन होता है या हमेशा रन होता रहता है बैकग्राउंड में?
ये मैं जब आपको कोडिंग करा के बताऊंगा तब आपको समझ में आ पाएगा, अभी नहीं समझ में आ पाएगा है। अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्टर, अभी बताइए, एप्लीकेशन रजिस्टर होती है किसी इवेंट के लिए, वो इवेंट अगर होने पे एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखना बस। ठीक है ठीक। मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? यस सर। हाँ तो उसमें पोपटलाल को जानते हो ना? यस हाँ सर। हाँ, तो उसकी शादी नहीं होती तो हर एक मैरिज ब्यूरो में जाके अपना रिज्यूमे दे के आता है। यस सर। तो वो सारे दिन वहीं पे थोड़ी बैठा रहता है मैरिज ब्यूरो में। यस नहीं सर। ना, वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे के आ जाता है, और जैसे मैरिज ब्यूरो वाले के पास उसके लिए कोई रिश्ता आता है, वैसे आता नहीं है लेकिन अगर गलती से आ जाता है उसको फोन कर देते हैं ना, यस सर। और फोन आते ही पोपटलाल एक्साइटेड। तो वही चीज होती है कि अपनी ऐप भी जब ऐप में फोन में डलती है तो वो किसी चीज के लिए रजिस्टर हो जाती है, अपना को रजिस्टर करवा लेती है, एंड अपने घर आ जाती है, मतलब बंद हो जाती है। फिर जैसे उससे रिलेटेड कोई काम आता है उसको फोन होता है, और ऐप अपने आप पे बस मैं पोपटलाल की तरह मैं दुनिया हिला दूंगा वाला काम करती है फिर ऐप। क्लियर सर। अच्छा, नेक्स्ट अब बताता हूँ। सेकंड आपका है, सॉरी लास्ट आपका है सर्विस। अभी गाने डाउनलोड किए हैं? यस सर। हाँ यस सर। किसी और के वाईफाई से किए हैं क्या, जब वो पास में ही हो तब छुपा छुपा के? अब तो क्या नहीं होता, लेकिन पहले किए होंगे, तो वो जैसे पास आता है ऐप को ही बंद कर देते अपन फटाफट, जिसको पता नहीं चले। यस सर, यस सर। या फिर गाने सुने होंगे जब फोन की बैटरी कम होती है ना, और जब मूड ज्यादा ऑफ होता है तो बंदा सैड सॉन्ग चला लेता है, और फिर ऐप को बंद कर देता है, बैकग्राउंड में से हटा देता है कि बैटरी खाएगा बिना ही काम। यस सर। तो उस टाइम पे तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, गाने चला के ऐप को बंद कर दिया। और ये सैड सॉन्ग वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना अपन ऐप को बहुत देर के लिए बंद करते हैं, बहुत देर के लिए बंद करते हैं भाई, बहुत देर के लिए, है ना। समटाइम तो गाने सुनते सुनते सो जाते हैं। यस सर। तो कुछ कुछ मेरे जैसे लोग सो जाते हैं भाई। समटाइम तो क्या होता है कि वो ऐप बंद हो जाती है, मतलब गाना पोज हो जाता है, वो ऐप का जो नोटिफिकेशन आ रहा होता है ना ऊपर, गाने गाने चलते रहते हैं वो वाला, है ना। यस सर। वो नहीं हटता है। कुछ कुछ में, कुछ कुछ ऐप्स में ऐसी प्रोग्रामिंग होती है वो बंद हो जाती है, कुछ कुछ ऐप्स में गाने चलते रहते हैं सोने के बाद भी। जैसे वो वैसे नोटिफिकेशन आता है ऊपर। इसमें चलते रहते हैं गाने। यस सर। सुबह 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 तुम उठा के देखो, तुम रात को अरिजीत सिंह के सुन रहे थे, सुबह सिद्धू मूसेवाले के चल रहे होते हैं, वो चल ही रहे होते हैं। फिर सुबह ऐसे रियलाइज होता है यार पूरा डेटा उड़ गया। तो हुआ क्या वहां पे, वो बैकग्राउंड में चल रही है ऐप, और इतने टाइम अपने ऐप को क्लोज कर दिया, और फिर वो ऐप चले चले जा रही है, पीछे की पीछे चली जा रही है ऐप को क्लोज करने के बाद भी। तो सर्विस का मतलब होता है कि ऐप को बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना, कि आपकी ऐप बैकग्राउंड में कैसे चलेगी बंद करने के बाद भी। ठीक है। तो एक ऐप किस तरीके से काम करती है, क्या सिनेरियोज होते हैं, ये चार बेसिकली सबने देखे होंगे। इन चार के अलावा कोई सा भी पांचवा फिनोमेना एंड्रॉइड ऐप का नहीं होता है। यही आई थिंक चार सबको होंगे सर बस। बस। कौन है यार, कौन है ये भाई, म्यूट कर लो प्लीज। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स। मैंने कल बता तो दिया था, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। सर फोर्थ का आपने नाम क्या बताया सर? सर्विस, सर्विसेज। ओके सर। अगर नोट करें तो उसको आगे लिखने ना, सर्विसेज ऑब्लिक जॉब शेड्यूलर। ओके सर। क्योंकि सर्विस मतलब थोड़ा पुराना हो गया, अब इसकी जगह जॉब शेड्यूलर आ गया। ओके सर। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप के। तो मोबाइल ऐप्स तीन टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी नेटिव टाइप 1, एक होती है नेटिव टाइप 2, तीसरी होती है हाइब्रिड एप्लीकेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है जो एंड्रॉइड आईओएस दोनों में चले। ठीक है। यस सर। नेटिव टाइप का मतलब हो गया, नेटिव टाइप, टाइप 1 टाइप 2 का मतलब हो गया कि टाइप 1 एंड्रॉइड वाली, टाइप 2 आईओएस वाली। क्योंकि नेटिव एप्लीकेशन अपने आप में दो टाइप की होती है। ठीक है। एक एंड्रॉइड के लिए नेटिव बन रही है, एक आईओएस के लिए। नेटिव का मतलब होता है जो सिर्फ इसी में चलेगी, अगर एंड्रॉइड के लिए बनाई एंड्रॉइड के लिए चलेगी,
iOS के लिए बनाई तो iOS में ही चलेगी, ठीक है। अब कुछ एक टेक्नोलॉजीज के नाम बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली इस टाइप की मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले पहले अगर आपको स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के लिए एप्स बनानी है तो आपके पास ये कुछ ऑप्शन है। एक आपके पास आयोनिक का ऑप्शन, ठीक है। एक आपके पास है जावा के थ्रू आप बना सकते हो, एक आपके पास ऑप्शन है ये कॉटलिन के थ्रू बना सकते हो, एक ऑप्शन है जेटपैक कंपोज के थ्रू बना सकते हो, और एक ऑप्शन है कि आप यूनिटी यूज कर लो, अनरियल यूज कर लो, या फिर कोर सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो। कोर सी प्लस प्लस से कैसे बनती है मुझे नहीं पता है, स्टार्टिंग में बना करती थी जब नया नया एंड्रॉइड आया था ना, तब कोर सी प्लस प्लस में बना करती थी। अभी भी उसके छोटे मोटे प्लगइन्स आते हैं बनाने के लिए, वो तो मैं दिखा सकता हूँ, बट वो मुझे आता नहीं है। Sir, can you use Notepad to write that thing so we can write later? Yes, you can if you want. You can use pen or paper, or if you want, then I will going to definitely share you this recording with you, so you can refer that as well for your revision. Okay, sir. No, sir, I am talking to on your point of view. Can you write those things on your Notepad, sir? Important यार points, sir. यार नोटपैड पे यार बात ये है ना कि इतना जल्दी मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती रहती है ऑन द फ्लो। Okay, sir. Okay, sir. Don't worry, sir. मैं बाद में लिख लूंगा. और इम्पोर्टेंट ये होता है अगर आपके खुद के नोट्स होते हैं ना तो वो हमेशा बेनिफिशियल होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Continue, क्योंकि sir. क्योंकि एक Okay, मैं sir. बता देते ये ह्यूमन नेचर होता है, मैं बताऊंगा तो फिर मैं जब मेरे को टाइप करना पड़ेगा तो मानो चाहे मत मानो मैं अपने आप में 2 लाइन कम बोलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. आप लिखने की उससे थोड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन. हाँ वो मतलब ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन देखो ह्यूमन नेचर होता है वो, मगर जान जानबूझ के भी नहीं तो वो हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। Yes, sir. कस्टमाइज एक कोडर की आदत होती है कि वो कस्टमाइज तरीके से ही चले. हाँ, वो तो होता ही है ना, Okay, sir. कॉम्प्लेक्सिटी कम करना प्रोग्राम की। Yes, sir. ओके, सो लास्ट क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, कोई तो बताओ लास्ट। टेक्नोलॉजी नेटिव एप्स आइकॉनिक जावा में बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, सी प्लस प्लस में भी एप्स बन सकती है। बात करते हैं कि नेटिव ऐप iOS, उसके लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा फेमस है। एक आपका ऑब्जेक्टिव सी एक लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू बना सकते हो। एक आपके पास होता है स्विफ्ट, जिस तरीके से एंड्रॉइड में जावा कॉटलिन है वैसे ही उधर हो जाती है आपकी ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट, ठीक है। और उसका कोड शायद कोडेक्स करके एक वो होता है स्टूडियो टाइप, जैसे अपने पास एंड्रॉइड स्टूडियो उसका कोडेक्स होता है, उसमें होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन की। हाइब्रिड एप्लीकेशन अपनी वाली होती है, डिविलियर्स को जानते हो, एबी डिविलियर्स। Yes, sir. 360. हाँ 360, यस बैटिंग भी सर। करता है वो बंदा बॉलिंग भी करता है कभी कभी, Yes, है sir. ना। फील्डिंग कीपर नंबर भी 1 है कर, सर. हाँ विकेट कीपर भी है, फील्डिंग भी करता है और विकेट कीपर भी है, तो मतलब सारे काम कर लेता है वो। Yes, sir. तो हाइब्रिड एप्लीकेशन में एक ऐसा ही बंदा है जिसका नाम है फ्लटर, Yes, sir. जिसके पीछे सब बावड़े हुए फिरते हैं। तो उसको वो भाई साहब ऐसी चीज है, वो आपको एंड्रॉइड के लिए बना देगा, iOS के लिए बना देगा, विंडोज के लिए भी बना देगा आपको, और वेबसाइट बनानी थी वेबसाइट भी बना देगा, और सेम कोड से बना देगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। सर ये सिर्फ बैट्स फॉर आई थिंक स्टार्टअप के लिए अगर वेबसाइट ऐप सब चीज चाहिए. आते हैं ना उस पे, आते हैं, रुको तो सही, इतनी बढ़िया चीज है तो आते हैं ना उस पे भी, आते हैं आराम आराम से। ओके सर. इसकी सबसे मतलब वो दिखाता तो अपने आप को एबी डिविलियर्स है, पर वो है नहीं यस एबी सर. डिविलियर्स, वो विजय शंकर है। मतलब दिक्कत क्या है, सबको पता है 2019 में बीसीसीआई ने बोला था 3D प्लेयर, यस सर. उसे तो ये सेलेक्ट हो गया था विजय शंकर. हाँ हाँ, तो ये वही वाला सीन है फ्लटर के साथ। सर गूगल प्रमोट कर रही है मान के उसका दिक्कत फ्लटर क्या को. है, बैकएंड आप लिख नहीं सकते उतना बढ़िया जितना आप नेटिव में लिख सकते हो। बैकएंड नहीं लिख सकते हो, ये मान लो लिख ही नहीं सकते हो। थोड़ा बहुत बैकएंड ठीक है, लेकिन जहां बैकएंड में कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाओगे फ्लटर फेल है, फ्लटर में लाइब्रेरीज ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन टफ वेबसाइट एक के अलग लिए चीज, सर. किसी के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन में भी नहीं है उसके पास। फिर रिएक्ट नेटिव बेस्ट है सर उससे तो. रिएक्ट पे भी आते हैं, रुको ना। ओके सर. उसकी दिक्कत क्या है फ्लटर की, फ्लटर यस सर. को बनाया इसलिए गया कि अब एक बार कोड लिखो सब में चल जाए, तो एक बार कोड लिखो सब में चल जाए के लिए आपको सारों के अंदर सब जगह एकदम उसके जुगाड़ बैठाने पड़ेंगे।
यस सर। तो वो उसके साथ बैठ नहीं पाता है। क्योंकि अगर कोई चीज एंड्रॉइड में काम करी तो iOS में उस तरीके से नहीं काम कर रही, सेम चीज है तो उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा चेंज करो, वेबसाइट के लिए कुछ और करो, तो इस तरीके से उसमें यूआई तो आपका बन जाता है तगड़ा वाला, पर वो ओके बैकएंड सर। आते ही फिर वो मतलब उसका फेल हो जाता है जुगाड़ उसका। तो वहां पे उसमें एक चीज होती है आपके पास कोड लिखने में डिफिकल्ट होना, और एक चीज होती है आपके पास ऑप्शन ही नहीं होना। तो फ्लटर में ऑप्शंस ही नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में एक होता है कि थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा ऐसा है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, और एक यस होता है आपके सर। पास वो चीज है ही नहीं। तो फ्लटर में दिक्कत कौन सी है? है ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्सेज ही नहीं है वो। हाँ ऐड हो रहे हैं वो मानता हूँ, लेकिन है भी है बट नहीं अभी इतना इतना क्या। इतना तैयार नहीं है कि अभी रेडी टू यूज कर दे। हम्म ओके एक सर। सेकंड एक सेकंड रुकना, मैं चार्जर लगा लूँ मेरे लैपटॉप को, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ओके सर। ये सर आपके पीछे दिखा रहा था लैपटॉप मैंने आपका सर। हेलो। यस सर। हम्म ये तो सर दिखा आपके पीछे में रहा था लैपटॉप मैंने आपका साथ लगा कोई बात नहीं, ये होता है। दिया। लास्ट लास्ट बैच में भी 3-4 बार हुआ था ये चीज। अब फ्लटर के साथ दिक्कत समझ में आ गई क्या है? यस सर। तो जो नए नए स्टार्टअप होते हैं जो अपना पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो फ्लटर में बनवाते हैं, और फिर उसके बाद उनका दिमाग खराब होता है, फिर वो अलग अलग में घुस जाते हैं कि चलो अलग अलग बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। यस सर। और स्पीड का भी बड़ा इशू रहता है यार। फ्लटर की स्पीड कम है एज कम्पेयर टू नेटिव कोड, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें नेटिव नेटिव रहेगा, यस सर। और जुगाड़ जुगाड़ ही रहेगा। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं रिएक्ट नेटिव की। तो रिएक्ट नेटिव भी दोनों टाइप की एप्लीकेशन बनाने के काम आता है, ठीक है। यस सर। लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर जो फैक्ट है वो ये कि आप 100% ऐसा नहीं हो पाता है कि आप सेम कोड को यूज कर लो, कोड को चेंज करना पड़ता है उसमें। सेम कोड आपका एंड्रॉइड आईओएस पे नहीं रन होता है, कहते हैं, लेकिन 40% कोड को चेंज करना ही पड़ता है भाई, ठीक है। ओके सर। ओके और सर। उसकी उसकी भी स्पीड इतनी नहीं है जितनी नेटिव की है, ओके सर। ठीक है। तो फिर सर एक स्टार्टअप के लिए फिर सर क्या बेस्ट है? जैसे या जेप्टो है, अभी इसने रिएक्ट नेटिव पे से स्टार्ट किया था सर। हाँ हाँ, तो इसने क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, तो सर या ये देखो अच्छा चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक करेंगे, जरूरत जब तक। जरूरत भी देखी जाती है कि क्या जरूरत है उसकी। देखो अगर डिवाइस का कंट्रोल बढ़िया चाहिए है तेरे को तो है ना नेटिव पे शिफ्ट करा, क्योंकि डिवाइस का कंट्रोल जो है वो नेटिव के पास अच्छा है। और अगर तेरे को सिर्फ सिंपल रखना है, सिंपल सिंपल चीजें ही यूज करनी है तो तुम फ्लटर यूज करना चाहिए। डिपेंड करता है, अब देखो अगर आपको कॉस्ट कम करनी है और अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि आप हर एक चीज के लिए अलग अलग पैसा लगा कितना कर सकते हो, तो डेफिनेटली यस फ्लटर में सर। जाओगे। यस सर। अगर पैसा बन जाता है तब तो दिक्कत ही क्या है। तो फिर तो हाँ सर, परफेक्ट डेवलपर हायर कर लेते हैं दोनों के लिए अलग अलग। बिल्कुल, और सिंपल चीज है, अगर वेबसाइट भी बनती है ना, तो कोई भी स्टार्टअप होता है ना, तो पहले वेबसाइट अपनी बनाता है वर्डप्रेस में। यस सर, या मर्न स्टैक सर, जिससे कम से कम समय लगे। नहीं नहीं नहीं, उसमें बनाता है भाई, बहुत जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है वो करते हैं, नहीं तो जो एकदम इतने जस्ट पैसे ही नहीं है वो सब उसमें वर्डप्रेस में बनाते हैं। 5-10 हजार में बन जाती है यार पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी वेबसाइट। यस सर। 5-10 हजार के अंदर आपका सारा मतलब पेज ऐड हो जाते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन सब हो जाता है भाई। ओके सर। यस सर, और उस पे हम फिर ऐप का लिंक दे सकते हैं डाउनलोड का।
नहीं वेबसाइट अगर की आप बता रहा हूँ, वेबसाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ओके सर, तो डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट क्या, पैसा कितना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज वो है। सब पैसा का खेल है भैया। यस सर, और आप कितने केपेबल है, आप कौन सी चीज खुद कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, अभी जैसे अगर एग्जांपल भी लूँ मैं, तो नीटूट्स की एप्स है, वेबसाइट अब जाके हम बना रहे हैं। प्ले स्टोर पर सर ऐप है नीटरूट्स की। हाँ है, नीटूट्स की है, बट वो किसी और चीज की है, तो इसलिए लोगों को पता नहीं है। अभी अपने जो काम की एप्स हैं, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट, जो अपने को जो ये यूट्यूब वगैरह, LMS। वो यस अब सर। वो अभी डेवलपमेंट में चल रही है। अभी उनका वो चल रहा है, यू नो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यस सर, इसमें भी सर फ्लूटर में बना रहे हो या रिएक्ट नेटिव ना में ना सर। ना ना ना, हम नेटिव चल रहे हैं सर। ओके सर, और iOS वाले के लिए क्या करोगे सर फिर, दोनों के लिए कर रहे हो। iOS के लिए अलग बनाएंगे। यस सर, टाइम नीट कंज्यूमिंग रूट्स तो का है। ऐप तो नहीं है प्ले स्टोर पे सर, मैंने पहले भी चेक किया था। भाई नीटरूट्स द्वारा पब्लिश्ड ऐप है जो, पर इसलिए नहीं है कि हम LMS टाइप नहीं है वे भाई, सर ये कहना चाह रही है। यार वो समझो तुम, नीटरूट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काम है, तो हम हमारे लिए सॉफ्टवेयर क्यों बनाएंगे, हमारे लिए हम अब बना रहे, क्योंकि हमारा काम अब है ना। यस सर, क्लाइंट के लिए बना रही है वो तो। हाँ हाँ, तो अब LMS टाइप की बन रही है। यस सर। और ठीक है, इतना बहुत है, और थोड़ा सा और डिस्कशन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोर हो गए हैं कि यार क्या चल रहा है कहानी, है ना। यस सर। सर डिमांड किसकी ज्यादा है, हाइब्रिड की या नेटिव की सर? देखो, अगर आप छोटी कंपनी में जा रहे हो ना, तो हाइब्रिड। तो हाइब्रिड मांगेंगे वो आपसे। अगर आप कहीं बड़ी कंपनी में चले गए, तो फिर आपसे नेटिव मांगेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम व्हाट्सएप का देख लो यार, यस अलग सर। अलग है दोनों। यस सर। लेकिन सर ड्रीम 11 जो इतना बड़ा ऐप है, वो भी तो फ्लटर पर बना हुआ है ना। चलाओ उसको, कितना रो रो के चलता है भाई, मतलब इतना हैंग हो के उल्टे सीधे, मतलब रो रो के चलता है वो। चलता है, लेकिन सर सभी प्लेटफॉर्म के लिए चल रहा है, कुछ तो है उसके अंदर, तभी तो चलता है। अरे बताया ना मैंने, चलता सब प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन उसमें स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ पाती ना, डिवाइस का कंट्रोल नहीं उतना यार वो। जैसे रो रो के तो चलता है, कभी कहीं क्लिक करने के बाद कुछ आ नहीं रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। वो तो बस ब्लिज स्केलिंग है कि सर यूजर ज्यादा नहीं सर लेने के लिए उसने बस बस। नहीं प्लेटफॉर्म सर, यूज मैं सर उसको पिछले आपकी वॉइस ब्रेक मतलब हो रही थोड़ा है। नेटिव से है थोड़ा। सर बोले कि हम पिछले 1 वर्षों से उस पर ऐप बना रहे हैं, हम्म। फ्लटर पर। थोड़ा लैग होता है नेटिव के तुलना में, लेकिन अच्छा चलता है। अच्छा सारा चीज उसमें, प्लगइन्स भी ऐड हुए हैं, अभी बहुत सारे चीज हैं उसमें जो मैं नेटिव में बना रहा हूँ, वो उसमें भी बना लेता हूँ। हाँ, तो वही तो मैंने बताया ना, अभी उसमें इतना है नहीं, अभी उसमें ऐड हो रही है चीजें। और दूसरी चीज, जितना बड़ा आप फ्लटर में एप्लीकेशन बनाओगे, उतना ही हैंग होएगा ये। अभी तो देखो इतना स्टेबल है नहीं फ्लटर के, आप सीधा कंपेयर कर लो नेटिव से। तो अभी सीधा मेरे को एक बात बताओ, जब बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो यार, प्लीज बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी के पास, म्यूट कर लो यार। तो अगर आप बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, आप एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा मैनेजमेंट का काम हो रहा है, या फिर किसी ई कॉमर्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो वहां पे मैटर करता है आपकी सिक्योरिटी और एग्जीक्यूशन ऑफ क्योंकि ऑब्वियस चीज है, अगर पेमेंट सेकंडों में नहीं हुआ, तो यूजर का मूड घूम जाएगा कि यार चल मैं नहीं कर रहा ऑर्डर, तो नुकसान हो गया। तो वहां पे चाहिए कि क्लिक होते काम होए फटाफट। तो वहां पे फ्लटर पे छोटा ब्रांड जाएगा, जिस ब्रांड को पता है कि यूजर जितना एक बार कन्विंस हो गया बाई करने के लिए, तो फटाफट बाई कर ले। तो वहां पे फिर वो इस काम को बड़ा स्पीड में करते, इसलिए वो वहां पे फिर नेटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन सर ये फ्रीलांस मार्केट, ये फाइवर या अपवर्क पे ज्यादातर डिमांड किस? यार डिमांड, फिर वही बात है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, किसको क्या बनवाना है। क्या, माइक म्यूट अच्छे कर दो। दोनों। हेलो।
हाँ अच्छे दोनों हैं भैया। देखो सर जैसे native भी फ्लिपकार्ट उतना बड़ा ई कॉमर्स मतलब मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भी तो सर रिएक्ट पर बना हुआ है, हाइब्रिड एप्लीकेशन है। यार भाई उनको प्रोडक्ट्स बेचने में डिवाइस का कंट्रोल नहीं चाहिए। तुम ये देखो समझ कि देखो रिक्वायरमेंट क्या है और वे क्या करना चाहते हैं। देखो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नेटिव पे क्यों है? क्योंकि उसे फोटो और ये रिसाइकल कॉन्टैक्ट्स, ये डिवाइस की उसे चीजें यूज करनी थी। हमारी गैलरी के फोटो, स्टेटस, टाइम, कॉन्टैक्ट्स की टीपी, ये इतनी चीजें तो वो अलग अलग इसलिए यूज कर रहा है ताकि नेटिव पे कंट्रोल है डिवाइस का। और अगर तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन कुछ फोटोज लेके और फिर वही शो करने तो भैया तुम फ्लटर यूज करो। वे रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज चाहिए। तुम ये कंपेयर मत करो कि भाई हाँ फ्लटर खराब है, फ्लटर खराब ये, फ्लटर अच्छा है। नेटिव उससे अच्छा, फ्लटर हाइब्रिड से अच्छा नेटिव। कुल मिला के डिपेंड करता है आपको करना क्या है। वहां पे आपको जी किसी का सर। मर्डर करना मत, तलवार लेके जाओगे, सुई नहीं लेके जाओगे। जी सर। तो वो चीज है कि करना क्या चाह रहे हो, वो चीज मैटर करती है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। सर समझे? जिस प्रकार से हम नेटिव ऐप मतलब एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो एक मतलब उसके लिए ही बना हुआ है कि आप इस पे बनाइए, उस प्रकार से अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है सर, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? एक ASP.NET करके आता है। .NET वो C# लैंग्वेज जो होता है सर, हम्म उसके लिए ही वो है। है, काफी सारे टूल्स हैं। आप जावा के अंदर ही बना सकते हो, जिसका नाम है स्विंग AWT, 2 पैकेज मिलते हैं। जावा FX मिलता है। ठीक है। सर प्लीज कंटिन्यू सर, ये तो हम क्वेश्चन बाद में भी डिस्कस कर लेंगे सर, जब आप वो सेशन करोगे 15 मिनट का सर लास्ट में। श्योर 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 श्योर। यस सर। अब ये काम करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं अपन, ठीक है। और एंड्रॉइड स्टूडियो सर में जब एक बात पूछनी थी यहीं पे। हाँ हाँ देखो अभी जैसे इसमें जो प्रोजेक्ट आते हैं 3 3 4 9 10 ही आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ और जो पिछले वाला है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे थे, हम्म। अभी कम है। क्यों कम हो गए सर? अभी बताता हूँ, अभी सारों को लाके बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है। और अभी करते हैं इसका ना। तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने एक खाली खाली आएगा, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको सिंपली ये ऑप्शन मिलेगा, इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। एम्प्टी एक्टिविटी नहीं सिलेक्ट करनी है, उसके नीचे वाली करनी है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ठीक है। ये वाली करनी है। और इसमें ध्यान रखना, ये जो एम्प्टी एक्टिविटी है ना, इससे मैं आपको एंड्रॉइड के कोड से iOS की ऐप बनाना भी आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए अपने को एम्प्टी व्यू एक्टिविटीज करनी है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये जो है ना, इसमें देते हैं अपन ऐप का नाम क्या होगा, जो एंड्रॉइड ऐप अपनी बनेगी इसका नाम क्या होगा, ठीक है। यस सर। तो मैं इसका नाम दे दूंगा बैच 5। और मेरी एक बात का ध्यान रखना, जो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से आते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो ये चीज अभी दिमाग में नहीं क्लिक करेगी। मैं मोस्ट ऑफ द कोड इसी एक ऐप में करूंगा, और एक ऐप के अंदर बहुत सारी स्क्रीन एक्टिविटीज बनेंगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हर एक चीज के लिए अलग अलग ऐप बनाओ, मैं उसको फॉलो करना ना पसंद करता हूँ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा कोड हो जाता है, जब आप बड़ी ऐप बनाओगे, एक्चुअल ऐप बनाओगे, उसमें बहुत ज्यादा कोड होगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। तो उसकी प्रैक्टिस यहीं से करके चलो मैनेज करने की, ठीक है। यस सर। इसलिए मैं तो ऐप का नाम ये हो गया, जब अपनी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल होगी उसका नाम आएगा बैच 4। जैसे व्हाट्सएप का व्हाट्सएप लिखा हुआ आता है, वैसे अपनी ऐप का क्या नाम आएगा अब? बैच 5। सॉरी, बैच 5। सर इसमें नेमिंग कन्वेंशन भी कुछ मतलब कि कुछ अपर केस होना चाहिए या लोअर केस होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं कुछ नहीं रहता है नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, पहले था, अब नहीं, अब तो कुछ भी रखो। बस ये है कि स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे ओके। ये वाला अपन नहीं यूज कर सकते हैं, ये सॉरी, ये वाला नहीं यूज कर सकते हैं, ऊपर वाला। कुछ कुछ अलाउड है, कुछ कुछ नहीं भी अलाउड है, ठीक है। ओके ओके सर। कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट की थी पीछे आपने? थोड़ा सा श्योर श्योर श्योर, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। सर ये तो ऐप मेरे में शो ही नहीं हो रहा है, क्या नहीं शो हो रहा? ये एक्टिविटी जो आप बता रहे हैं।
न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो एम्प्टी एक्टिविटी आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट ये वाला। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी नहीं आ रहा है, एम्प्टी एक्टिविटी आ रहा है। उसके नीचे स्क्रॉल ओल्ड करो उसके नीचे वर्जन मिल होगा। जाएगा। स्क्रॉल करो भाई, स्क्रॉल करो। आ रहा है सर एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी ये सब आ रहा है। अभी सर एंड के हो अंदर सकता है स्क्रीन पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो हो। स्क्रॉल डाउन करो, बाकी मैं एंड के अंदर स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट किया इसको, ऐप का नाम दिया। अब ये होता है पैकेज नेम। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। भाई अदर्स म्यूट कर लो सर, नेट रूट पूरा है। ट्राई करो म्यूट कर लिया करो, नहीं फिर मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब बात करते हैं पैकेज नेम क्या होता है। तो कभी कोई भी ऐप यूज करी है तो उसके नीचे एक नेम आता है टेक्स्ट के अंदर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। व्हाट्सएप ये दिख रहा है, व्हाट्सएप LLC। यस सर। तो ये क्या है, व्हाट्सएप LLC प्ले स्टोर के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफायर है अपनी ऐप का, कि व्हाट्सएप LLC एक कंपनी है जिसकी ये सारी एप्स हैं, राइट। यस सर। यस सर। तो उसी तरीके से यार ये किसके पीछे औरतें गाना गा रही है, मत करो भाई अनम्यूट, मैं अभी सबको म्यूट कर दूंगा। यस सर, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए सर। अब किसी को कोई भी विषय चैट में टाइप कर देना, मैं चैट में देख लूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से ऐप का भी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है अपने फोन के अंदर। ये व्हाट्सएप वाला, ये जो व्हाट्सएप LLC है, ये है व्हाट्सएप सॉरी प्ले स्टोर के ऊपर है ऐप का आइडेंटिफायर, लेकिन अपनी फोन के अंदर भी हर एक ऐप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग से नाम मिलता है, जिसका नाम अपना ये वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली ये जो नाम देते हैं अपन, वो नाम देते हैं जो कि अपनी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे नीट रूट्स की वेबसाइट का नाम है www.neatroots.com, तो यहाँ पे उसको उल्टा लिखते हैं, जो अपना आपको यूनिक आइडेंटिफायर है com.example. तो यहाँ पे नीटरूट्स का लिखेंगे तो नीटरूट्स का लिखेंगे com.neatroots. अब www की जगह अपन अपनी ऐप का नाम लिखेंगे, ठीक है। शुभम क्या कहना चाह रहे हो, क्या पैच 1, क्या एंड्रॉइड स्टूडियो के पैच की बात कर रहे हो क्या यार? एक तो डायरेक्ट मैसेज मत करो, पूरा बताओ किस चीज की बात कर रहे हो, एंड्रॉइड स्टूडियो की बात कर रहे हो क्या? हाँ तो वो तो मैं भाई वो तो मैं अपग्रेड कर दूंगा, उसका तो कोई इशू नहीं है। मैं अभी कैनरी पे सिखाऊंगा तुम्हारे को, इस पे भी नहीं सिखाऊंगा, अनस्टेबल वर्जन पे सिखाऊंगा। इस चीज की टेंशन मत लो, मैं एंड्रॉइड पे कैनरी पे सिखाऊंगा जो कि अभी तक आया भी नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना नाम, और इसी नाम से अपना एंड्रॉइड अपनी ऐप को पहचानता है अपने बहुत सारी ऐप्स के बीच में। तो यही एक रीजन है, ये पैकेज नेम का ध्यान रखना, इस पैकेज नेम का यूज करके ही फेसबुक मैसेंजर को ओपन करता है। तो जो मैसेंजर का आइकन होता है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो मैसेंजर ओपन हो जाता है। तो मैसेंजर और फेसबुक दो अलग अलग ऐप्स हैं, बट स्टिल अपन फेसबुक से मैसेंजर को ओपन कर पाते हैं। उसका रीजन इसी पैकेज नेम की वजह से होता है। तो ये मैं करके बताऊंगा, एक जगह एक ऐप से दूसरी ऐप को ओपन करना, तो ये इसी का खेल होता है, ठीक है, पैकेज नेम का। सेव लोकेशन होती है कि अपन जो इस ऐप को बनाने के लिए जो भी कोड लिखेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसकी फाइल्स कहाँ से होगी अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ये वो लोकेशन होती है। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आता है, किस लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हो। कॉटलिन जावा दो ऑप्शन है। जावा पुरानी हो चुकी है, नहीं यूज करनी है, कॉटलिन यूज करनी है, अपने यहाँ पे कॉटलिन पे काम करेंगे। SDK दिख रहा है, मिनिमम SDK। मैंने इस कोर्स के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, API लेवल। तो देखो एंड्रॉइड 8 का मतलब एंड्रॉइड की लैंग्वेज में API लेवल 26, एंड्रॉइड 8.1 का मतलब API लेवल 27, ठीक है। तो यहाँ पे चीज दिख गई आपको। अब एंड्रॉइड 12 के अंदर एंड्रॉइड 12.1 नहीं आके आया था, एंड्रॉइड 12L, तो उसका API लेवल हो गया 32। तो यहाँ पे आपको काफी लिनियरिटी दिख रही होगी, 9 के बाद 10, 11, 12, तो यहाँ पे लिनियरिटी है। बट अगर आप पहले चले जाओगे
एंड्रॉइड 4 से पहले की तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा 4.1 16 देन 17 ये इस तरीके से चल रहा है। तो आई होप अभी ये चीज क्लियर होगी होगी सबके दिमाग में। चैट में लिख दो यस नो जो भी है आपका। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ट्राई करना। सेलेक्ट मैं बताता हूँ सेलेक्ट में, और सेलेक्ट आपको करना है एपीआई लेवल 26, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। अब यही क्यों सेलेक्ट करना है ये थोड़ा सा कोर्स में आगे जाके समझ में आएगा, लेकिन सेलेक्ट यही करना है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि मैक्सिममली कितनी आपकी जो ऐप है कितने एंड्रॉइड के ऊपर रन हो जाएगी। तो 92.4% एंड्रॉइड डिवाइसेस जो इस दुनिया में है उनके ऊपर मेरी ऐप रन हो जाएगी, क्योंकि एंड्रॉइड 8 से नीचे बहुत कम लोगों के पास होता है, यू नो। अगर मैं 4.4 सेलेक्ट कर लूँ तो 100% पे चलेगी, लेकिन इतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है, आपको एपीआई लेवल 26 यानी कि एंड्रॉइड 8 को सेलेक्ट करना है। ठीक है। सौरभ मेरे भाई, पर्पस समझो भाई, ये वही बात है, पर्पस का मतलब होता है यार वो बताऊंगा मैं, रुको, अलग अलग एक्टिविटीज क्यों होती है वो बताऊंगा यार। इसका देखो एपीआई लेवल पुराना सेलेक्ट नहीं करने का रीजन इसलिए है क्योंकि एंड्रॉइड एपीआई लेवल 26 के साथ एंड्रॉइड में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। उस वजह से उससे पुराने पे जाओगे तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ अनरिडंडेंट कोड लिखना पड़ेगा। अनरिडंडेंट कोड का मतलब होता है जिसका सेंस नहीं है, तो आधी बार तो चलेगा ही नहीं। तो अगर 92% डिवाइसेस के ऊपर अगर एंड्रॉइड 8 पे रन हो रही है आपकी ऐप, तो 100 करके सिर्फ आपको 8% को, 8 भी नहीं है, 7.6% को ग्रैब करने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोड की जो लेंथ है उसको 2x कर दोगे, डबल कर दोगे, तो ऐप की साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी साइज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी सिर्फ 7.6% ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस को कवर करने के लिए। रुको, सबसे पहले पहले निखिल कुमार मिश्रा ने पूछा कि व्हाट इज एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लैमिंगो। एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन है ये। एंड्रॉइड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एंड्रॉइड एप्स बनाई जाती है, कोड किया जाता है, उसका वर्जन है फ्लैमिंगो, नाम है, वर्जन का नाम है यहाँ पे। जैसे एंड्रॉइड 12 होता है, वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन का नाम है एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लैमिंगो। भाई मेरे के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई एक आध एक्सटेंशन होंगी फ्लटर वगैरह या कॉटलिन वगैरह की, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एपीएल 98 चल रहा है, लेकिन एपीएल प्लीज टेल मी व्हिच इज द बेस्ट। एपीएल लेवल 26। अब क्यों एपीएल लेवल 26, थोड़ा सा और आगे जाने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो कॉटलिन में सिखाऊंगा ना अभी। हाँ लेटेस्ट वर्जन पे काम करो, लेटेस्ट वर्जन पे काम किया करो एंड्रॉइड स्टूडियो के। अभी तो मैं तुम्हें अनस्टेबल वर्जन जो आने वाला वर्जन है उस पे काम करना सिखाऊंगा। अब ये सारी चीजें हो गई है, मिनिमम एचडी के सेटअप कर लिया है, उसके बाद कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे ना, फर्स्ट टाइम करोगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो को 20 मिनट के लिए छोड़ के चले जाना, और अगर सिस्टम पुराना है तो 2 घंटे के लिए छोड़ के चले जाना है, ऐसे कैसे नेट चालू करके और छोड़ के चले जाना है, सिस्टम को छोड़ के चले जाना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करता है आपका ग्रेडल बिल्ड वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें चलाता है, ग्रेडल बिल्ड वगैरह समझाऊंगा अभी क्या होता है, तो उसमें बहुत टाइम ले लेता है। तो छोड़ के चले जाना 2 घंटे, अगर पुराना सिस्टम है और लेटेस्ट है तो 20-25 मिनट छोड़ के चले जाना। थोड़ी देर के लिए मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। परमिशन दे दिए गाइस। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले जब हम एंड्रॉयड में इम्प्टी एक्टिविटी कोई शुरू करते थे तो उसमें ये ऐसी वाली फाइलें आती थी, बट अब हमें जीरो से पूरा क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये फ्लेमिंगो की तरफ से हुआ है या कैसे, किस अपडेट में हुआ है, कैसे हुआ है? यार ये ना यूआई बनाने के 2 तरीके हैं, हाँ तो वो थोड़ा सा 1-2 क्लास बाद में आपको समझ में आ अच्छा पाएगा। ठीक तो कोई बात तो जो दूसरा तरीका है ना, जो नया जो उसको जिसको गूगल प्रमोट हाँ, कर रहा है, वो 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 बड़ा अजीब लग रहा है, पूरा पूरा बड़ा हम्म बड़ा हम्म हम्म बड़ा इसे लग रहा है कि पूरा जीरो से स्क्रैच से पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लग वो रहा मैं है। उसको बताता हूँ, वो क्या है कि जनवरी 21 के अंदर तो वो आया था। हाँ नहीं, अप्रैल 21 में आया था आई गेस। अच्छा तो सर हाँ
एक सेकंड रुको यार, एक क्वेश्चन का सर आंसर ये करने दो। जो अरे एक क्वेश्चन का आंसर करने दो। तो वो अब जाके स्टेबल हुई है वो चीज, ठीक है। तो अब जाके स्टेबल हुई है तो उसको भी ऐड कर दिया है कि भाई अब इससे भी आप यूआई बना सकते हो, तो वो चीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि पर्सन। क्योंकि पहले जब हम एम्प्टी एक्टिविटी करते थे ना, ये आर डॉट ऐसी वाली फाइल ही आती थी प्रॉपर। तो मैं थोड़ा सा वही कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। सर पूछो। सर ये मेरा पीसी 6 जनरेशन है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, मैं यार और दूसरी चीज सर, ये स्क्रीन पे जो है ना, यहाँ पे अभी आपने स्टूडियो ऑन किया है, उसके ना सब ब्लर दिख रहा है, नहीं कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है अल्फाबेट्स। तो वो समझेगा कैसे सर कि आप कौन सा अल्फाबेट्स टाइप कर रहे हो, क्या क्या है उसके अंदर? क्या ये जो स्क्रीन है ना सामने सर हमारे, इसके अंदर कुछ भी बराबर दिख रहा नहीं, क्लियर ही समझ में नहीं आ रहा उसके अंदर कि ये अल्फाबेट्स कौन से क्या है। ग्रुप में फोटो भेज दिया फिर भाई दिखाने के लिए। अब ऐसा भाई क्या, आप मैं भी क्या अपने करता हूँ। इंटरनेट की स्पीड ठीक करो यार। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, वो उनको मेरा नहीं दिख रहा है, राइट। करेक्ट। हाँ तो उनके इंटरनेट का इश्यू है वो तो। अभी थोड़ा दिखा सर। शुभम ये ड्रॉ मत करो। अच्छा टेंशन नहीं है, कोर्स बराबर स्पीड में चलेगा, 2-4 क्लासेस थोड़ी स्लो चलेंगे बस। तो ये क्रिएट हो गया आई थिंक। अब किसी के डाउट्स नहीं है तो मैं सबको वापस म्यूट कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले पहले समझते हैं एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को। एक जो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट बनता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अपने पास जो प्रोजेक्ट आपका होता है ना, एंड्रॉइड का एक प्रोजेक्ट, उसका ना यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर साइड में दिख रहा होगा ये। तो इसके ना अलग अलग व्यूज होते हैं। आप उसको एज एन प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट में भी देख सकते हो। एक आपके पास होता है सिर्फ एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट टाइप में आपको दिखे। तो एंड्रॉइड का जो एक जो ऐप बनती है वो स्पेसिफिकली 2 मॉड्यूल में स्प्लिट होती है। एक होता है आपका ऐप मॉड्यूल, दूसरा होता है आपका ग्रेडल स्क्रिप्ट मॉड्यूल। ठीक है। ऐप मॉड्यूल जो होता है ना वो अपने कंट्रोल में होता है, उसमें सारा कोड अपन कर रहे होते हैं, सम हाउ जैसे भी करके अपन कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो दूसरा नीचे वाला मॉड्यूल है ये अपना ग्रेडल का मॉड्यूल होता है। ग्रेडल का मॉड्यूल का मतलब होता है कि ये वो फाइल्स होती हैं जो कि एक एंड्रॉइड ऐप को बनाने के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है। मतलब कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सेटअप्स होते हैं। जो आपका कोड है उसको एंड्रॉइड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड उस पर बना हुआ है, लिनक्स के ऊपर बना हुआ, तो लिनक्स की डिपेंडेंसीज वगैरह, तो जो भी चीजें होती है ना जो एक नॉर्मल कोड को उस पर्टिकुलर चीजों में कन्वर्ट करने के काम आती है, वो यहाँ पे आती है। तो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स को मैं पहले समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फाइल होती है ये आपकी प्लगइन की फाइल होती है, कि जो आपके पास प्लगइन मिलता है ना, यहाँ पे जो नॉर्मल प्लगइन मिलता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो चैट में मेरे को बता देना। ठीक है। तो जो आपके प्लगइन होते हैं, जो आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई चीज है जो आपको गूगल पे कोई पसंद आई है एंड्रॉइड से रिलेटेड, वो आपको डालनी है, तो उसका प्लगइन तो यहाँ पे डलेगा इस फाइल के अंदर। और उसका लिंक, यार ये चीज मुझे लानी है, वो आप यहाँ पे पेस्ट करोगे इस फाइल के अंदर। ठीक है। और कोई अगर ऐसी चीज है जो एंड्रॉइड की नेटिव है, मतलब एंड्रॉइड में है, बस उसको चालू करने के लिए आपको कुछ स्पेशल कमांड देनी पड़ेगी। प्लगइन बताता हूँ। प्लगइन होता है कुछ कोड जो पहले से लिखा हो, अपने उसको अपने यहाँ पे लेके आना। तो कुछ भी ऐसी चीज जो कि एंड्रॉइड से, मेन एंड्रॉइड से रिलेटेड नहीं हो, पूरी पूरी बाहर से आएगी, उसको एंड्रॉइड बिल्कुल ही नहीं जानता है, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे उसको प्लगइन को यहाँ पे डालना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे उसका लिंक डालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ एक्सटेंशन वीएस कोड एग्जैक्टली। अब ये जो होते हैं ना आपकी, ये आपके रूल्स होते हैं। ये रूल्स अभी नहीं समझ में आने हैं तो इसको भी डिस्कस भी नहीं कर रहे। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको इनेबल डिसेबल करनी होती है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आप यहाँ पे करते हो। जैसे यहाँ पे एक चीज होती है यूज एंड्रॉइड एक्स ट्रू, तो ये पहले वाले एंड्रॉइड स्टूडियो में नहीं आती थी, नए वाले के अंदर आई है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ट्रू सेट कर दिए। ये कुछ कोटलिन की कोड स्टाइल इसको ऑफिशियल करना है, ये कुछ जो आपको डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज के लिए कुछ ओपन करना है तो आप यहाँ पे डालते हो। आई नो इनके अंदर डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, बट इनमें यही डिफरेंसेस, कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है।
अरे आदित्य मेरे भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल अभी कॉटलिन बताऊंगा, एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा के एंड्रॉइड का, फिर कॉटलिन बताऊंगा बस। अब ये रैपर प्रॉपर्टीज होती हैं, रैपर का मतलब आई थिंक सबको पता होता है क्या होता है, रैपर का मतलब होता है उसको रैप करता है, तो ये बस वही फाइल है, ठीक है। इसके अंदर एक लिंक रखता है जो कि बिल्ड टूल्स का लिंक होता है। बिल्ड टूल्स होते हैं जो कि बिल्ड करने के काम आते हैं, एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो सपोर्टिव लाइब्रेरीज होती हैं वो होती हैं, तो उसका लिंक है ये, ठीक है। ये बिल्ड टूल्स होते हैं अपने। हाँ सर, थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टीज फाइल को बताएं, थर्ड नंबर वाली ये, नहीं नहीं ये रूल्स होते हैं, ये अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके अंदर, इसके अंदर भी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ। इसके अंदर मैं आपको जब बताने लायक होगा तब बता दूंगा, अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में आएगा अभी। ये कुछ लोकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, जो प्रोजेक्ट की लोकल प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे देखो, जो लोकल देखो लोकल प्रॉपर्टीज में मेरे हैं कि यहाँ पे मेरे एंड्रॉइड के अंदर भी कुछ है टूल्स जिनको यूज करता है एंड्रॉइड स्टूडियो अपनी ऐप बनाने के लिए, तो वो लोकल वाली यहाँ पे डाल रखा है, अलग अलग कर रखी है सबको, ठीक है। सेटिंग्स डॉट ग्रेडल का मतलब हो गया जो ग्रेडल के लिए सेटिंग्स होंगी वो, ठीक है। तो आई होप ग्रेडल मॉड्यूल सबके समझ में आ गया होगा। इसको ग्रेडल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको ग्रेडल मॉड्यूल बोलता हूँ। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो मैं अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, तो फटाफट पूछ लो। नो सर। क्लियर, आगे बढ़े। सर सेटिंग्स डॉट ग्रेडर में पहले जे सेंटर था और ये मार्केट सेंट्रल है सर, एक बार वो बताना क्योंकि जे सेंटर शायद डेप्लीकेट हो चुका है, तो मतलब ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये आपका पहले बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल वाली ना, इसके अंदर पेस्ट होते थे ये चीजें पहले, है ना। हाँ पहले वहाँ होती पहले वहां होती थी। वर्जन्स भी वहाँ होते थे और एपीआई लेवल्स बार वाला वाला टारगेटेड पता है सर, बार वाला क्या होता है? सॉरी, बार वाला कंट्रोल सर, यो एक बार में बता दो। ये बार वाला, हाँ हाँ हाँ। ये आपकी रिपोजिटरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोजिटरीज होती हैं, ये एक तरीके से गूगल की रिपोजिटरीज होती हैं। गूगल आपके लिए क्या करता है, कुछ प्लगइन्स बना के रखता है, क्योंकि सारी सारी चीजें गूगल की होती हैं, ठीक है, कि उसकी होती हैं। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ मैं अभी, जो ग्रेडल की प्रॉपर्टीज गूगल प्रोवाइड कराता है ना, उसकी उसकी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंड्रॉइड जो है गूगल का है, तो गूगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आपको एक चीज मैं बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा इसको, जो एंड्रॉइड को जानते हैं। सब लोगों ने इसको जानते हो ना, ये वाला लिंक बहुत सारे लोगों ने पेस्ट किया होगा जो एंड्रॉइड से आते हैं। ये हाँ पूरा एसडीके लाने के लिए सर। यस सर, यहाँ पर हम अपना रिपोजिटरी भी पब्लिश करते हैं सर। तो ये किसका है, गूगल का। ये मतलब यहाँ पे इसको पब्लिश करवाते हैं, उसके बाद अपन यूज कर सकते हो। तो उसी तरीके से एंड्रॉइड को गूगल से कनेक्ट करने के लिए अपनी को गूगल की रिपोजिटरीज को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो देखो रिपोजिटरीज के अंदर डाल रखा है गूगल, उसके बाद माविन सेंटर, जे सेंटर भी पहले हुआ करता तो वो डेप्रिकेट हो गया। तो किसी पर्टिकुलरली कोई रिपोजिटरी अगर आपको डालनी है तो वो यहाँ पे अपन डालते हैं, ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे 3-4 ही होती हैं, ठीक है। ओके, सेटिंग्स डॉट ग्रेडल का मतलब होता है कि ग्रेडल की सेटिंग्स, ग्रेडल जो मॉड्यूल है अलग से किसी और का कोई कोड लाना है, बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, उसकी सेटिंग्स की फाइल, उसकी सेटिंग जो मैनेज होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। सर ये तो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे आगे बढ़ेंगे इसके साथ फैमिलियराइज होते जाएंगे इसमें सर। हाँ बिल्कुल, तभी क्लियर होंगे, तभी तो पता तो होना चाहिए ना प्रोजेक्ट में होता क्या क्या, अभी इसलिए बता रहा हूँ, फिर तो काम के साथ साथ क्लियर होंगे आपको। नहीं हेलो अब बात करते हैं अपने ऐप मॉड्यूल की। ऐप मॉड्यूल में सारा का सारा काम अपन करते हैं, सारा का सारा काम अपन करते हैं। कुछ फाइलें आपको पहले से बनी हुई मिलेगी लेकिन मैनेजमेंट पूरा इसका अपने हाथ में होता है। तो ये जो है वो 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है आपका। अरे रुक जा मेरे भाई आदित्य, रुक जा, मैं बता तो दूं ऐप में है क्या, मैं कॉटलिन सिखाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कॉटलिन सिखा के जाऊंगा यार। पहला होता है मैनिफेस्ट का। तो मैनिफेस्ट को समझाने के लिए सबके सबने जायदाद का नाम सुना है, क्या होता है?
बाप दादा की जायदाद, नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब, एक सेकंड रुको। मैंने अनम्यूट की परमिशन दी है, एक आध बंदे अनम्यूट हो जाओ जिनके बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आने वाला, बाकी और कोई अनम्यूट नहीं करेगा, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इससे मुझे पता नहीं चलता मैं बोल आवाज जा रही कि नहीं जा रही। तो ग्रेडल, सॉरी, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट वो फाइल होती है जहाँ पे आपकी ऐप की पूरी डिटेल्स यहाँ पे होती है, ठीक है। आपका लेबल क्या है, मतलब लेबल का मतलब होता है कि आपकी ऐप का टाइटल क्या होगा वो यहाँ पे आता है, आइकन कैसे दिखेगा वो यहाँ पे आता है, ठीक है। आप आपके ऐप का राउंडेड आइकन आएगा। उसके अलावा थीम कौन सी होगी, अब ये सारी चीजें क्या है धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन मोटा मोटा ऊपर ऊपर समझ लो। थीम आपकी यहाँ पे आती है, मतलब ऐप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आपकी ऐप इंटरनेट यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मेमोरी कार्ड रीड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। मेटा डेटा बोल सकते हैं सर। हाँ, मेटा डेटा। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसी फाइल के पास होती है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। ये पूरी की पूरी मतलब ऐप की जायदाद, उसके पास पूरी कहानी पड़ी है ऐप की। क्लियर है? तो टेक्स्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दो, थोड़ा साफ दिख जाए उससे, थोड़ा सा increase कर दो, सर। सर इनका क्या मतलब होता है सर, ये अलाउ बैकअप का, डाटा एक्सट्रैक्शन रूल्स, फुल बैकअप कंटेंट हो गया? ये कोड के साथ साथ समझ में आएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे क्या बताऊं इनका मतलब यार मैं। ओके ओके सर। यहाँ पे पूरी आपके ऐप के रिलेटेड पूरी की पूरी स्टोरी होती है। उसके बाद आपका ये, इसमें तो एक ही फाइल होती है मैनिफेस्ट में, तो ये इसलिए इसके ऊपर डबल क्लिक करने से मुझे यही फाइल खुलती है। अगर इस फोल्डर के ऊपर भी मैं डबल क्लिक करूंगा तो यही फाइल खुलेगी, क्योंकि इसमें एक ही फाइल है इसलिए, ठीक है। यस सर। तो मतलब बाकी ये सर, कंट्रोल रूम बोल सकते हैं सर इसको, एक ऐप का मतलब? हाँ मतलब सारी ऐप यही है, इसी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ भी होगा यहाँ से कंट्रोल होगा वो? हम्म। ओके ओके। उसके बाद अपन सीधा सीधे चलते हैं, पहले रेस्ट के अंदर, जावा वाली को बाद में ढूंढेंगे। ड्रॉएबल का फोल्डर में क्या होता है, आपकी ऐप में जितनी भी इमेज वगैरह यूज होती है ना, इमेज वीडियो, इमेज तो नहीं कह सकते, इमेज हो गया या फिर कुछ भी दिखेगा आपकी ऐप के अंदर, कोई कलर दिख रहा है कहीं पे स्पेशल टाइप का, मतलब कर्वेचर टाइप का कलर नहीं, कोई डिजाइन दिख रही है, कुछ भी आपकी ऐप के अंदर जो विजुअली आपको दिख रहा है ना, वो सारा का सारा ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर आता है, ठीक है। ओके सर। ड्रॉएबल नाम समझ में आ रहा है, ड्रॉ एबल यानी कि जो ड्रॉ करने के एबल है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपके पास आता है लेआउट का फोल्डर। लेआउट का फोल्डर वो फोल्डर आता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी डिजाइन फाइल्स होती हैं, आपकी ऐप की फ्रंट एंड फाइल्स होती हैं। तो आपको ऐप चलाते हो जब आपको डिजाइन दिखते हैं ना, वो सारी की सारी लेआउट्स के अंदर आती है, और इसके अंदर लेआउट डॉट एक्सएमएल करके एक फाइल है, तो इसके अंदर आपकी ये फाइल आती है। मतलब एक अपने पास बाय डिफॉल्ट एक बन के, एक स्क्रीन बाय डिफॉल्ट बन के आई है, अगर इस ऐप को मैं रन करूँ ना, तो एक बाय डिफॉल्ट बन के आई है मेरे पास यहाँ पे। इमुलेटर क्या होता है, देखो यहाँ से मैं बताता हूँ इसको, अभी एक बार देख लो, उसके बाद इमुलेटर क्रिएट करना बताता हूँ मैं आपको। सर एक क्वेश्चन है हम्म। कि सबसे पहले कौन सी फाइल एंड्रॉयड में रन करती है, जैसे कि जनरली प्रोग्रामिंग में मेन जनरेट होता है, मेन एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे हर एप्लीकेशन के साथ कौन सी फाइल पहले एग्जीक्यूट होती है, कौन से मेथड या फाइल? उस पे आता हूँ, उस पे आता हूँ। तो ये एक डिजाइन अपने को, ये एक स्क्रीन पहले से एंड्रॉइड ऐप में बनी हुई मिल रही है ना, तो ये जो दिखेगा क्या, उसके डिजाइन की फाइल्स किस में बनती है, हमेशा लेआउट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो मिन मैप है इसको भूल जाओ। मिन मैप के अंदर क्या होता है, आपके लॉन्चर्स होते हैं, बस जो आपकी ऐप की स्क्रीन की जो लॉन्चर्स होते हैं ना, लॉन्चर का मतलब होता है ऐप के आइकन। बैच 5 ये जो आइकन है ना, ये वाला आइकन होता है, तो ये होते हैं इन दोनों के अंदर, इसके अंदर नॉर्मल वाले होते हैं और इसके अंदर राउंडेड वाले होते हैं, क्योंकि कुछ फोन्स के अंदर राउंडेड शो करता है, तो वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब एक्सएमएल वाले का देखो, सुनो पहले एक्सएमएल वाला बताते हैं। एक्सएमएल वाला एक नई चीज है, बहुत नई चीज आई है, तो इसको अभी बताऊंगा मैं, इसका मुझे भी अभी ज्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि अब इसका इतना ज्यादा रोल आया नहीं है एंड्रॉइड के अंदर है।
थोड़ा बहुत तो जानता हूँ मैं भी, पर उतना मैं नहीं जानता हूँ। तो थोड़ा सा एक बार उसका प्रैक्टिकल एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर बस का यूज देख लो, फिर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि नई चीज है ज्यादा, मतलब लास्ट एंड्रॉइड के वर्जन में ऐड हुई है ये। और अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट पूरा कोड कमेंट भी आता है, तो उतना मतलब थोड़ा बहुत तो यूज करके देखा है मैंने भी। बट एक बार पूरा पता चल जाए फिर पूरा अच्छे से बताऊं, नहीं तो अभी थोड़ा बहुत बताने से तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद आता है वैल्यूज के फोल्डर के अंदर। वैल्यूज के फोल्डर में आपको एक फाइल मिलती है कलर्स डॉट एक्सएमएल। तो आपकी ऐप के अंदर जितने भी कलर होते हैं ना, वो आप यहाँ पे बताते हो कि ये ऐप के अंदर कलर है, ठीक है। सर। और फिर डायरेक्ट यहीं से इन कलर को यूज कर सकते हैं ऐप के अंदर। कहीं पे ऐप के अंदर कोई कलर दिखा ना, वो आप यहाँ पे बताते हो। कहीं पे भी ऐप के अंदर अगर आपको कोई नेम यूज करना है, कोई टेक्स्ट यूज करना है, भाई माई ऐप या फिर फलाना ये फलाना वो, कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो सारी की सारी लाइंस आप इस फाइल के अंदर पेस्ट करते हो। जैसे ऐप का नाम है बैच 5, तो यहाँ पे बैच 5 लिखा आ रहा है ना। यस सर। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहाँ पे और फिर ऐप को रन करूँ, तो ऐप का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थीम्स की। तो थीम्स का मतलब होता है, एक आपकी ऐप चलती है लाइट मोड में, एक चलती है डार्क मोड के अंदर, जिसको नाइट मोड कुछ क्या क्या बोलते हैं, डे मोड, नाइट मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, अलग अलग नाम होते हैं। तो थीम डॉट एक्सएमएल है, ये आपकी ऐप कैसी दिखेगी लाइट मोड के अंदर या फिर डे मोड के अंदर या ब्राइट मोड के अंदर, वो यहाँ पे बताता है। और जब नाइट मोड, डार्क मोड या फिर ग्रे मोड या वट जो भी इसका जो नाम हो गया, वो कैसे दिखेगी वो यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस सर, यस सर। ओके। व्हाट इज एक्सएमएल एंड व्हाट इज जेटपैक कंपोज? ये आपको जब जेटपैक कंपोज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा ये। V24 ये भी बताऊंगे, ये भी बताएंगे आप। V24 करने की जरूरत है, डायरेक्ट तुम तो सीधा डाला करो, V24 करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। उसको भूल जाओ, V24 करके कोई चीज थी, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको कोई साइंस नहीं है जानने से, क्योंकि जो काम करना है उसी को जानो तो ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं जावा वाले की। तो जावा वाले के अंदर आपको ये जो नीचे के दो है ना, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को, ठीक है। अपने को मतलब सिर्फ इससे ऊपर वाले से। तो इस ऊपर वाले के अंदर आपका जो बैकएंड लॉजिक होता है, जो कोड होता है ना, जो एक्चुअल कोर कोड होता है, वो आप यहाँ पे लिखते हो, इस फाइल के अंदर लिखते हो, एक्चुअल जो आपका कोर कोड होता है वो, ठीक है। जो कॉटलिन का कोड लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो जनरली एंड्रॉइड ऐप के अंदर दो लैंग्वेज काम में आती है, बैकएंड कोड लिखने के लिए या फिर कोर कोड लिखने के लिए आपकी कॉटलिन, और उसके अलावा फ्रंट एंड वगैरह डिजाइन करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज काम में आती है उसका नाम होता है एक्सएमएल। अब इसका नाम होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा नाम होता है एक्सएमएल का पूरा। और एक्सएमएल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो मेरे से सीनियर लोग हैं जो जानते हैं, अगर मैं कहीं कुछ गलत बता रहा हूँ फिर उनको अगर कुछ और पता हो तो प्लीज है ना वो बताते रहा करें, है ना। अपना नॉलेज थोड़ा बहुत शेयर करते रहा करें। आई नो जब बंदा 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने काम से काम रखने वाले में हो जाता है, बट यहाँ सब बच्चे हैं। सो आई रिक्वेस्ट देम प्लीज कुछ पता हो तो ऐड ऑन करते रहें। सो एक्सएमएल पहले काम आती थी डेटा को पास करने के। ये ऐसे ज्ञान के लिए जब बात चल रही है तब बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों को इस चीज का डाउट होता है कि एक्सएमएल का यहाँ पे क्या काम। तो पहले उस चीज के काम आती थी। एक्सएमएल के बारे में सिर्फ कहानी है, अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन राइट डाउन कर लेना नोट्स के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू में जाते तो कई बार पूछ लेता ही है। एक्सएमएल पहले जो है वो काम आती थी डेटा पासिंग के अंदर, स्पेशली जब आपको एपीआई के थ्रू डेटा लाना था वहां पे काम आती थी। इसमें एक खास प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर अपन कस्टम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो कस्टम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, कस्टम वैल्यूज बना सकते हैं, तो वो उस काम में आती है। लेकिन इसके साथ थी दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स थी, एग्जीक्यूशन इसका स्लो था। उसकी वजह से वहां पे तो इसकी जगह आ गया जेसन, एक नई चीज, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो उसकी वजह से हुआ ये कि वहां से तो एक्सएमएल काम में आना होगी बंद, और यहाँ पे फिर एक्सएमएल का काम बढ़ गया जो अपन यूज करता ना।
यहाँ पे फिर XML को यहाँ पे अपन यूज में लेने लग गए हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो इतना ही था एंड्रॉइड ऐप के बारे में, एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओवरव्यू और थोड़ा एंड्रॉइड का गो थ्रू। एक और चीज बताता हूँ, इम्यूलेटर क्रिएट करना। तो इम्यूलेटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करोगे। मेरे पास बने हुए हैं तो मेरे को दिखा रहा है, लेकिन आपके पास सिंपल ऐसा आएगा तो डिवाइस मैनेजर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। इम्यूलेटर का मतलब होता है एक वर्चुअल फोन आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड का जो वर्जन है ना एंड्रॉइड, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो किसी को भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, पर मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से है। तो डाउनलोड करने के बाद आप ऐसे आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो कि क्या नाम होगा। उसका लैंडस्केप में चलेगा कि पोर्ट्रेट में चलेगा वो आप कर सकते हो। और उसका जैसे फिनिश करोगे तो वो आपका एक वर्चुअल डिवाइस बन जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा ना ये फोन, वैसे आपके पास भी एक वर्चुअल फोन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फोन अपने एक्चुअल फोन को भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोन के अंदर यूएसबी डिबगिंग को ऑन करके वहां पे डेवलपर ऑप्शंस को वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शंस के लिए आपकी सेटिंग्स में आपको कहीं पे एक जगह मिलेगा बिल्ड नंबर, उस पे किसी फोन में 4 बार टैप पे होता है, किसी में 8 बार, किसी में 16 बार। अपने अपने डिवाइस के हिसाब से आप गूगल कर सकते हो। उतनी बार टैप करने से आपके पास एक एक्स्ट्रा सेटिंग का ऑप्शन आता है डेवलपर्स ऑप्शन नाम से एक। उसके अंदर एक चीज होती है यूएसबी डिबगिंग, उसको ऑन कर लेना। और जैसे ही आप डेटा के केबल के थ्रू अपने फोन पे एंड्रॉइड मतलब इससे कनेक्ट करोगे ना लैपटॉप से, उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसको अलाउ करोगे। अलाउ करने के बाद फिर आपका फोन भी यहाँ पे बताने लग जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करके उसमें भी आप अपनी ऐप को रन करके देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एंड्रॉइड। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी इश्यूज इन दिस। सर वो मेन फंक्शन वाला बता दो। मेन फंक्शन सर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा आगे आएगा अच्छा ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन जैसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, और ये जो मेन एक्टिविटी पहली चल रही है, अगर मैं दूसरी मतलब जब मैं ऐप स्टार्ट करूँ तो दूसरी एक्टिविटी चले मेन एक्टिविटी की जगह पे, तो वो आगे आगे तो आएगा ना, वो वो कैसे? कोर्स के साथ साथ, वो कोर्स के साथ अच्छा साथ आएगा। ठीक। आई थिंक गुड टू गो। ओके, सो अब अपन सीखने वाले हैं कोर कोटलिन। तो ये मान लो 5-6 क्लासेस के लिए भूल जाओ ये रंग बिरंगी दुनिया। अब सिर्फ अपन बोरियत भरी दुनिया से गुजरेंगे अगले 15 दिन तक। बहुत बोरियत वाला रहने वाला है। तो सबको कर दो क्लोज, सारी की सारी चीजें क्लोज कर दो, कुछ नहीं करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप शिफ्ट कर जाना है प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर इसको ओपन करना। प्रोजेक्ट में क्लिक करते इसका प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा। तो वहां पे आप पैच 5 को ओपन करोगे, अपनी ऐप जो भी रहेगी आपकी ऐप को ओपन करना। बिल्ड को ओपन करना, नहीं बिल्ड को नहीं, एसआरसी को ओपन करना। एसआरसी के अंदर मेन को ओपन करना, फिर जावा को ओपन करना। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना, न्यू में जाना, न्यू। और यहाँ पे आप बनाओगे एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, नहीं रिसोर्स डायरेक्टरी नहीं, पैकेज, सॉरी पैकेज एंड पैकेज पे क्लिक करोगे। पैकेज में आप बनाओगे कॉटलिन नाम से, ठीक है। आई गेस यहाँ पे आएगा यार। यहाँ पे बनाओगे पैकेज, यहाँ पे कॉटलिन बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप बनाओगे, ठीक है। इसके अंदर नहीं बनाओगे, इसके बाहर बनाओगे, मेन के ऊपर क्लिक करके बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर अपना कॉटलिन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल, इसको सेकंड को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब अपने कॉटलिन की फाइल बनाएंगे। आप VS कोड में नहीं कर सकते, VS कोड में चल नहीं पाएगा आपसे। इस फाइल का नाम रखेंगे अपन मेन, ठीक है।
फाइल का नाम हो गया मेन। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे अब जो लिख रहा हूँ उसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देना है। अभी इसका मतलब मत पूछना, बस मेन लिखने के बाद ऐसा कुछ बना आएगा, फन मेन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब मत पूछना, ये आगे जाके समझ में आ पाएगा, ठीक है। पैकेज वाले के लिए आपको यहाँ पे आना है, प्रोजेक्ट में चेंज करने के बाद ऐप में आके एसआरसी में आके मेन को ओपन करना है। उसके बाद मेन के ऊपर राइट क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद आपको न्यू में जाओगे तो आपको डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपको यहाँ पे कार्टलिन नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, बस उसको बनाना। हाँ इंटेलिज आइडिया पे हो जाएगा, इंटेलिज आइडिया पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बीच में अपने को अपनी कोडिंग करनी है। तो देखो प्रोग्रामिंग बेसिक चल रहे हैं, बहुत बेसिक वाले, तो बोरियत हो सकती है, ठीक है। वेल आई हैव बीन डूइंग बोथ जॉब एंड श्योर इफ यू कैन, दैट्स टोटली अप टू यू। कोई भी चीज अगर आपको प्रिंट करवानी है कॉटलिन के अंदर, प्रिंट का मतलब होता है अगर आपको स्क्रीन पे दिखानी है तो उसके लिए आप यूज करते हो प्रिंट। प्रिंट लिखोगे और प्रिंट के अंदर यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट वाले, जब कोई भी स्टेटमेंट देता है तो अपन ये लगाते हैं ना भाई ये बंदा ये बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉटलिन आपको बोल रहा है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद रन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे रन के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी फाइल रन होएगी और यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। कॉटलिन प्ले लैंग नहीं, कॉटलिन प्ले ग्राउंड है इसके लिए, वो बेटर रहेगा। तो मेरे को ये बात बताओ, ये समझ में आ गया कि ये क्या हुआ यहाँ पे। प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो चीज डालते हुए ऐसे कैसे आपको प्रिंट होके मिल जाती है नीचे, ये देखो। इफ इट इज क्लियर जस्ट कंफर्म बैक मी सो आई कैन प्रोसीड। बेसिकली ये फंक्शन है ना। हम्म सर और वो विशाल मेरा एक ईमेल क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताएं। इस फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं किया तो फिर ये सेल्फ एग्जीक्यूट हुआ क्या? कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन? मेन फंक्शन नहीं नहीं, फंक्शन मेन को हमने कॉल नहीं मेन किया कहीं। मैं मेन बताता यो हूँ। ये सबसे मेन पहले मेन फंक्शन तो आपका सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए एग्जीक्यूट हुआ है। मेन फंक्शन से ही तो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना प्रोग्रामिंग में। ओके। सो फॉर दैट रीजन सबसे पहले मेन चालू हुआ, क्योंकि कोई भी फाइल होती है तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढती है पूरे कोड के अंदर ही। ओके। तो इसने मेन फंक्शन को मतलब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हमेशा मेन फंक्शन शुरू होता है, तो उसने मेन फंक्शन को ढूंढा और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। तो थैंक्स। मेन फंक्शन, ओके ओके ओके। सो कुछ इस तरीके से आप कॉटलिन में कोई भी चीज प्रिंट करवा सकते हो। अभी मे भी कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि यार ठीक है प्रिंट करवाना था तो इसके लिए प्रिंट लिखा और उसके बीच में ये राउंड ब्रैकेट से लगा दिए, उसके बीच में यहाँ पे डबल कॉलन के अंदर डाल दिया तो ये लाइन प्रिंट हो गई। ये दो लाइन क्या कर रही है, एक तो ये और ये। तो ये अभी नहीं भी समझ में आ रही है तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये 2-4 क्लास नहीं समझ में आएगी कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इसके अंदर बीच में जो भी लिखोगे वो चल जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप मेरा नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो वो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो ऐसे कैसे आपको नीचे प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब एक और मैं लाइन प्रिंट करता हूँ नीचे। तो मैं चला, अभी एक और लाइन है, ठीक है। अब कोई बंदा मुझे ये बता सकता है कि इसका क्या एक्सपेक्टेडली आउटपुट आएगा? एनीवन? दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे सर, ये हाँ दोनों टीचर लाइन ब्रेक, दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे क्योंकि अलग अलग। तो इसको रन करते हैं। रन करने के लिए राइट क्लिक किया, रन मेन डॉट केटी लिखा उसके ऊपर क्लिक किया, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग लाइन में एग्जीक्यूट होके अपने पास आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग लाइन में आए हैं और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह अगर सिर्फ प्रिंट यूज कर लूं और फिर इसको रन करूंगा ना तो दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे। हेलो वर्ल्ड के जस्ट बाद ये आ गया। तो प्रोग्राम को ये नहीं पता चलता है कि
आपका एक स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर कहाँ से उसको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो अपन ही बताते हैं। तो जब भी किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एलन यूज करते हैं, तो प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट उसके बाद एलन, यानी कि नेक्स्ट लाइन में जाना। ठीक है, अगर आप नॉर्मल प्रिंट यूज करते हो और उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, यहाँ पे ब्रेक डालना, तो आपको इसलिए आपको यहाँ पे बैकस्लैश एन लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब इसको रन करूंगा ना, तो ये अगली वाली लाइन में यहाँ पे चला जाएगा। अब कुछ लोग जो और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं, एक्सेप्ट पाइथन, उनको आदत होगी यहाँ पे ये कुछ लगाने की, तो बोलते हैं सेमीकोलन। तो कॉटलिन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बिना काम हो जाता है। आप अलग अलग लाइन में कोड लिख दो, कॉटलिन समझ जाएगा। लेकिन इसको यूज करने का भी एक तरीका होता है। तो ये उन लोगों की है जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि उनको बड़ी ऐसा रहता है कि यार ये है, ये कैसे करूँ। बाकी जो नॉन आईटी से उनको लेने देने नहीं है, अपन जो सिखा दे इसी में सबसे बेस्ट चलेगा और यही करेंगे आगे तक। लेकिन फिर भी उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये अब एरर है, क्योंकि प्रिंट एक बार करवाने के बाद उसी लाइन में मैंने कुछ आगे लिख दिया, तो ये एरर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो एरर भी देगा मेरे को कि यार क्या बता रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आया। एरर का मतलब होता है कोड के अंदर कोई ऐसी चीज जो गड़बड़ है, जो उन्हें रन नहीं हो सकती है, फिर कुछ ऐसी चीज जो कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही है यहाँ पे एग्जीक्यूट करते टाइम, इसको रन करते टाइम। हो सकता है मैं थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना किसी भी मूवमेंट के ऊपर, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, कभी भी पूछ लेना, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा, क्लास के बाद भी मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया, आप इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाओ। लेकिन इफ समबडी इज फ्रॉम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड और उसको तो नहीं, मुझे तो इसको यही सॉल्व करना है, तो फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपका सेमीकोलन वैलिड हो जाएगा और ये जैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए वैसे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। अब तीन चार चीजें और होती हैं, जैसे बैकस्लैश एन का मतलब हो गया न्यू लाइन के अंदर अगर आपको सिर्फ स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो बैकस्लैश टी यूज करोगे। टी का मतलब होता है टैब जितना स्पेस, तो इसके अंदर टैब जितना स्पेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेस आ चुका है, यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, एक बैकस्लैश ए होता है, बी भी होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बी भी होता है, तो बी लास्ट का इसने एक वर्ड खा लिया। एक आपका होता है आई गेस वी होता है, नहीं मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। इनको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं, बट जनरली बैकस्लैश एन सब में होता है। ए से अलार्म बीप जैसा साउंड भी आता है सी प्रोग्रामिंग में, इसमें नहीं होता है ये ऐसा कुछ। ठीक है, प्रिंट कुछ इस तरीके से करवाते हैं। हाँ, आर होता है, काफी सारी चीजें होती है ना इसमें तो होती है। अब अपन बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे को जैसे मान लो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो मैं मेरा नाम यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, मैंने मेरा नाम डाला, टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है। मैंने मेरा नाम प्रिंट करवाना था, मैंने डाल दिया, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एलन कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मेरे को मेरा नाम यहाँ पे 10 बार करवाना है, इतना तो बहुत है, 10 बार नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रन किया मैंने, तो मेरा नाम यहाँ पे आई गेस 8 बार है ये। ठीक है, 8 बार मेरे को मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है। अब 8 बार मेरे को मेरा नाम लिखने की जरूरत पड़ी है हर प्रिंट के अंदर, और नाम भी सेम है, मतलब ये वैल्यू सेम है जो मेरे को प्रिंट करवानी है। तो तब भी अगर कुछ ऐसा करना है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप चाहते हो कि एक नाम के अंदर डाल दो, होल्ड करवा दो किसी के अंदर, जैसे मैं विशाल कुमावत मेरा नाम है, विशाल से मेरे को रेफर किया जाता है विशाल कुमावत के नाम से। बाकी एक्चुअली में मैं क्या हूँ, एक बॉडी है मेरे अंदर, स्केलेटन है, काफी सारी चीजें हैं। तो मेरे को एक बॉडी या फिर एक इंसान ना बुला के मेरे को मेरे नाम से बुलाया जाता है। तो एक जो वैल्यू हूं मैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक वैल्यू को नाम दे दिया विशाल,
समझ में आ रहा ना, एक वैल्यू को पूरी वैल्यू को नाम दे दिया विशाल। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में अगर किसी वैल्यू को कोई नाम देना है, किसी एक चीज से रेफरेंस करना है, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, एक एम्प्टी कंटेनर की तरह होता है जिसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाती है। जैसे विशाल एक नाम है, कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू किसकी पुट कर दी, मेरी पुट कर दी। तो विशाल का क्या मतलब हुआ कि आप मेरी बात कर रहे हो, राइट। समझ में आ रहा ना, यस सर। ऐसे एकदम सन्नाटा छा गया, मैं सोचा क्या हो गया। तो उसी तरीके का अगर कुछ करना है तो विशाल कुमावत एक प्रॉपर्टी, एक वैल्यू है, तो इसको अगर मेरे को होल्ड करवाना है तो उसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा वेरिएबल। तो वेरिएबल को कॉटलिन में कन्वर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, तो इनमें से एक पहला तरीका आज बता रहा हूँ, जो कि होता है आपका वेर लिखो। वेर का मतलब हो गया वेरिएबल, उसके बाद मैंने लिखा नेम, और नेम की वैल्यू क्या है, विशाल कुमावत। अब जहां जहां मेरे को मेरा नाम प्रिंट करवाना है ना, वहां सिर्फ मैं सीधा नेम लिख सकता हूँ कि आप नेम को प्रिंट करवा दो। तो नेम का मतलब क्या है, विशाल कुमावत। जैसे जैसे मेरे नेम का मतलब मेरी पूरी बॉडी है ना, वैसे अब इस वेरिएबल के नेम का मतलब हो गया पूरी पूरी वैल्यूज। तो अब इसको मैं रन करूंगा, तो अभी इसी तरीके से मेरा यहाँ पे जो नाम है वो प्रिंट होके मेरे को मिलेगा। बताओ भाई, क्लियर हुआ ये। यस सर। यस सर, साथ में ये शॉर्टकट और बता दिया करो, लाइक आपने अभी कंट्रोल डी दबा के किया हुआ है। कंट्रोल कंट्रोल। बार बार। हाँ तो सर ऐसे फिर हमें बाद में फायदा हो जाए। जो शॉर्टकट होते हैं साथ साथ बता दो। श्योर श्योर श्योर, मैं बता दूं। मैं ना एक एक्सटेंशन है मेरे पास, उसको इनेबल कर लूंगा, उसके बाद जो मैं कोई भी की प्रेस करूंगा ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। बढ़िया रहेगा सर। ओके हम्म कल से कर देना सर। हाँ, तो उसमें तो ना पूरा ही आपको दिखेगा मैं कब कौन सी की दबा रहा हूँ। तो भैया इस तरीके से आप कॉटलिन के अंदर एक वेरिएबल बना सकते हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि सर जो डेटा होता है अपना कंप्यूटर के अंदर, वो किस किस तरीके का होता है। कंप्यूटर में जो डेटा होता है किस किस तरीके का होता है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। टोटल 8 टाइप के होते हैं। डेटा टाइप सर, डेटा टाइप कुछ नहीं, डेटा टाइप, डेटा का टाइप क्या क्या होता है। बाइट्स में होता है नंबर, स्ट्रिंग। अरे टेक्निकल मत बताओ, नॉर्मल बताओ, तुम तो टेक्निकली मत बताओ। बूलियन। अरे यार सुनो टेक्निकल नहीं सर, स्ट्रिंग हो सुनो सुनो मैं डेसिमल बताता फॉर्मेट्स हूँ। और अरे सुनो रे यार, वीडियो प्रिमिटिव फाइल, ना प्रिमिटिव सुनो सर। वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, मैसेज, लिंक, ये सब डेटा होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का अपना डेटा होता है, वीडियो ऑडियो सारा का सारा कंप्यूटर का डेटा होता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये डेटा होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये डेटा सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप का होता है। एक होते हैं आपके नंबर्स, दूसरे होते हैं आपके कैरेक्टर्स, और तीसरे होते हैं आपके बूलियन। बूलियन का मतलब होता है हाँ या ना। नंबर्स का मतलब तो समझ में आता है, और टेक्स्ट का मतलब भी समझ में आता है, यस सर। और तीसरे होते हैं आपके हाँ या ना वाले। तो ये सिर्फ 3 टाइप का आपका डेटा होता है कंप्यूटर कोडिंग में। ठीक है, यस सर। अब इस 3 टाइप के डेटा के भी, ओ माय गॉड 16 मैसेज। अरे भाई आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ, रुको तो। अब इन 3 टाइप के डेटा को आगे और टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया। देखो
नीचे आता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहले नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रियल नंबर्स, नहीं रियल नंबर्स में, अरे पॉइंट वाले No. नंबर्स किस में आते डेसिमल नंबर। फ्लोट नहीं नहीं नहीं, फ्लोट फ्लोट होल नहीं, नंबर फ्लोट। सर, होल डबल नंबर। डबल हाँ हाँ, एक आपके होल नंबर्स होते हैं, आप एक होते हैं आपके डेसिमल नंबर्स, ठीक है। यस सर। होल नंबर्स का मतलब होता है जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता है। वे नेचुरल नंबर होते हैं। हाँ नेचुरल नंबर है, जो भी है मेरे को याद नहीं है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, तो जिनके इंटीजर्स अंदर होते हैं सर, इंटीजर्स हाँ होते हैं सर, वो जो माइनस में भी चले जाते हैं। हाँ इंटीजर हाँ हाँ, अरे वो वो मैं समझ गया, फ्लोट लेकिन होता है। नॉर्मल बता रहा हूँ ना मैं, तो पहले अभी इस पे जाते हैं, इंटीजर वगैरह में भी जाते हैं, इनमें भी कई सारे टाइप निकालने वाले हैं अभी, तो रुको। तो माइक म्यूट कर लो यार। तो जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, मतलब वो नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं होते। पी अपॉन क्यू सबने पढ़ा होगा, रैशनल नंबर्स, तो जो उसकी फॉर्मेट में नहीं है वो नॉर्मल नंबर अपने, ठीक है। तो जिनमें डॉट नहीं लगता है, मतलब पॉइंट नहीं लगता है, वो आपके होते हैं नेचुरल या रियल, वट एवर जो भी इसका एग्जैक्ट वर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाले हो गए। एक होता है आपके डेसिमल नंबर जिनमें पॉइंट लगता है, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स के दो टाइप हो गए, ठीक है। तो जो आपके ऐसे नंबर जिनमें डॉट नहीं लगता है उनको जनरली बोला जाता है इंटीजर नंबर्स, जिनमें डॉट नहीं है, ठीक है। अब इसको इंटीजर के लिए और भी इसके अंदर होते हैं। एक होता है आपका बाइट, तो बाइट में भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसके टाइप हो गए औकात के हिसाब से। मतलब इंटीजर एक पर्टिकुलर औकात होती है कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर आपका बिना पॉइंट वाला नंबर इतना है तो इसमें कर सकते हो। बाइट की भी अपनी एक अलग औकात होती है, तो ऐसे सबकी ना अपनी अपनी एक औकात होती है, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर्स को भी स्टोर करने के लिए अपने पास दो तीन तरीके होते हैं। एक आपका तरीका होता है फ्लोट। फ्लोट एक औकात होती है, एक औकात होती है आपकी डबल, ठीक है। और भी होते हैं इनकी टाइप, और भी होते हैं, ठीक है। जनरली यही अपन जानते हैं। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टर वालों की। हाँ लॉन्ग अलग अलग होते हैं, होता बात करते हैं अपने अपने टेक्सचुअल डेटा की। टेक्सचुअल टेक्स्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिर्फ एक टेक्स्ट, तो जो एक टेक्स्ट होता है ना उसको बोलते हैं अपन कैरेक्टर। और जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे सिर्फ सिंगल एक इंग्लिश का लेटर है ए, वो आपका कैरेक्टर होगा। बी एक कैरेक्टर होगा, लेकिन एप्पल APPLE, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक और जो होता है आपका होता है बूलियन, ठीक है। बूलियन होता है हाँ या ना, तो हाँ को बोलते हैं ट्रू से और ना को बताते हैं फॉल्स से। तो ये आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है, इस टाइप का डेटा होता है। जो इसके टाइप्स बताया ना मैंने कि नंबर्स को लिखने के लिए आपके पास इंटीजर बाइट होते हैं, फ्लोट डबल होते हैं, टेक्स्ट को लिखने के लिए कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, बूलियन को लिखने के लिए ट्रू फॉल्स होता है, इनको बोलते हैं डेटा टाइप। मतलब बूलियन एक डेटा टाइप है जो कि दो तरीके की वैल्यूज होल्ड करता है। तो बूलियन वाला थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग है। बूलियन एक डेटा टाइप है, इसके अंदर ट्रू या फॉल्स आ सकता है। तो जैसे कैरेक्टर के अंदर कोई भी कैरेक्टर वैल्यू आ सकती है ना, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर, वैसे इनको बोलते हैं अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है सबसे छोटा डेटा, सबसे छोटी यूनिट, इससे ज्यादा छोटा कुछ नहीं हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव हो गया अब आपकी वीडियो ऑडियो फाइल, जो इन्हीं के मिक्सचर से, इन्हीं को ऊपर नीचे कर करा के कैसे ना कैसे इनका ताम झोल कर करा के बनती है। मुझे बता दो क्लियर है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्या डेटा टाइप है अपने पास? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, फिर तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बात बताओ, मैंने वेरिएबल बनाया तो पर एक, तो इस वेरिएबल में मैंने किस टाइप का डेटा डाला है? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग, क्योंकि नाम डाला है और नाम के लिए तो अपने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज में लेते हैं। अच्छा एक और चीज, अब ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये मैंने मेरे समझने के लिए लिखी है। अब मैं चाहता हूँ कि आगे जाके दिक्कत नहीं है, मेरे को कोड रन करूंगा तब, तो उसके लिए इसको इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि कोड को अपन ये बताते हैं, प्रोग्राम सॉरी प्रोग्राम या कंप्यूटर को ये बताते हैं कि ये लाइनें मैंने मेरे लिए लिखी थी, दादा भाई तू इसको भूल जाना, तेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो करते हैं इसको बोलते हैं कमेंट। तो कमेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे दो डंडी लगा देते हैं उसके आगे, उस लाइन के आगे, तो वो कमेंट हो जाती है। अब इस लाइन में कभी एरर नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर एक एक लाइन को कमेंट करना है तो ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई बहुत सारी लाइन लिखी है, जैसे अपन ने यहाँ पे 3 लाइन लिखी है, तो 3 लाइन को कमेंट करना, तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, वापस आओगे एंड के अंदर जहाँ पे कमेंट को ऑफ करना है वहां पे पहले स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश, तो इसके बीच का पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है कमेंट्स? तो कमेंट्स दो Yes, तरीके के sir. हो गए, ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट जो कि एक लाइन को कमेंट कर रहा है, और ये आपका हो गया मल्टी लाइन कमेंट जो मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर रहा है। नाउ जो टेक वाला है ना, तो जो नॉन टेक वाले हैं, वो एक काम करना, अपना नाम ना रीनेम कर लो और अपने नाम के आगे एक छोटा सा डैश लगा लो। जैसे मैं मेरे नाम के आगे अगर एक बार करके बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो मेरे को ना पता रहे मेरे को किससे पूछनी है, तो जैसे मैं नीट रूट्स के आगे एक डैश लगा लेता हूँ, ऐसे डैश लगा लिया मैंने, ऐसा कर लो ताकि पता रहे मेरे को कि कौन कौन नॉन टेक का है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर टेक वाले लोगों के लिए। क्या ये दो ही टाइप के कमेंट होते हैं क्या? दो ही टाइप के होते हैं, करने जाओ। कमेंट में लिख दो क्या ये दो ही टाइप के होते हैं क्या, या और भी इसके अलावा कोई टाइप होता है? सर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी रहता है, एक जावा जावा में है वो। यार बताना नहीं था यार, तुमने सीधे ही बता दिया। एक तीसरा भी होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, उसमें क्या होता है जब स्टार्ट करते हैं ना, तब यहाँ पे डबल स्टार लगाते हैं। ठीक है, ये थर्ड टाइप का अपना कमेंट होता है। तो ये 3 अपने पास कमेंट होते हैं। वापस यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये जो, यार भाई मैं यहाँ पे कॉटलिन पढ़ा रहा हूँ, पाइथन नहीं। तो यहाँ पे एक जो चीज सब लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे मैंने बताया नहीं किस टाइप का डेटा आ रहा है भाई वेरिएबल के अंदर। मैंने तो वेर से लिखा कि वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल का नाम दिया नेम, और उसमें वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पे कॉटलिन के अंदर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस टाइप का डेटा आ रहा है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताने की जरूरत पड़ती है कि भाई किस टाइप का डेटा आ रहा है इस वेरिएबल के अंदर। बाकी सारी लैंग्वेज में ये चीज बतानी पड़ती है, कॉटलिन में ऐसा कुछ नहीं करना। वैर की जगह स्ट्रिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉटलिन में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉटलिन में वैर लिखो वेरिएबल बन जाएगा बस, अब वो सब टाइप की वैल्यूज हैंडल कर लेता है, रन टाइम पे किस टाइप की वैल्यू आ रही है, कोई कुछ नहीं बताना यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिक देख लेगा ये इस टाइप का बंदा है भाई, तू तो कर, तेरा भाई संभाल लेगा सब। हाँ राजेश क्या हुआ, इतना सैड क्यों हो रहे हो, बोल दो, ऐसे बोल दो। ऋषभ, सॉरी ऋषभ, ऋषभ क्या हुआ? अब अब 2-3 और होते हैं यहाँ पे, बताएंगे उनको भी। एक वैल भी होता है, बताएंगे, पर पहले थोड़ा खेलना समझ जाओ, उसके बाद बताएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ध्यान रखना स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा तो 2 यहाँ पे अपना इंटीजर रहेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर है। और
यहाँ पे टाइप करके एक चीज होती है ना, टाइप ऑफ से आप चेक कर सकते हो वेरिएबल का टाइप क्या है। ठीक है, नहीं टाइप ऑफ नहीं है तो यहाँ पे कुछ तो होता है यार। टाइप ऑफ पाइथन में होता है। यहाँ पे भी एक होता क्लास है। होता है सर, क्लास। बताता हूँ, मैंने किया हुआ ये, नेम डॉट जावा क्लास करती है। बताता हूँ ना, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। अरे यार म्यूट कर लो प्लीज। अरे यार ठीक है, वो कल बताता हूँ। उसका देख के एक फंक्शन होता है, इससे आप इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हो, किस टाइप का वेरिएबल है ये। तो ये आपका इंटीजर हो गया। गेट टाइप करके मेथड है। सर गेट क्लास टाइप, डॉट सर क्लास डॉट जावा डॉट टाइप नेम। वेरिएबल डॉट नेम डॉट गेट टाइप। हाँ, नेम डॉट क्लास डॉट गेट टाइप। डॉट देखो, वेरिएबल का नाम लिखा, उसके आगे डॉट लगा के क्लास नेम लिखा, डॉट नेम लिखा ना, उसके बाद वेरिएबल का क्या टाइप है वो यहाँ पे आने लग जाता है, तो इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं 2.3 डाल दूं तो क्या इसका टाइप होगा? फ्लोट। फ्लोट। चलो रन करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसका टाइप आ रहा है डबल। बाय डिफॉल्ट टाइप डबल होता है जब पॉइंट वाली वैल्यूज डालते हैं। अगर आप उसको स्पेसिफाई करना है फ्लोट आएगा तो उसके बाद आपको एफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ लगाने का मतलब होता है कि ये वैल्यू फ्लोट है। तो यहाँ पे वैल्यू तो 2.3 रहेगी, लेकिन इसका टाइप फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आदित्य मेरे भाई रुक जा, बताता हूँ तेरे को जावा क्यों आ रहा है, बताता हूँ, सब बताऊंगा, शांति रख। ये हो गया, इंटीजर हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट में। टैग वो तो बता ही दिया मैंने, टेक्स्ट है ना, नॉर्मल वाला टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लिख दूं सी, तो ये मेरा हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल नहीं लिख सकता, अगर मैं यहाँ पे डबल कैरेक्टर्स नहीं आ सकता है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, और अगर इसी सी को मैं डबल इसके अंदर डाल दूं ना, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो फिर ये स्ट्रिंग हो जाएगा, जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन जो होते हैं वो ट्रू, एक तो ट्रू वैल्यू होती है उसके अंदर, सिर्फ ट्रू लिखा हुआ आएगा और कुछ नहीं आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। एक होता है फॉल्स, बस इसकी वैल्यू दो होती है। मतलब बूलियन के केस में वैल्यूज फिक्स हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं आ सकती। बाकी सब में अपन वैल्यूज डाल सकते हैं कुछ भी, लेकिन बूलियन के केस में फिक्स होती है। तो सारे के सारे डेटा टाइप्स मुझे ये बताओ समझ में आ गए क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं एक स्पेशल चीज की, कॉटलियन। मैंने यहाँ पे कहीं भी डेटा स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका डेटा का टाइप क्या होएगा, है ना। लेकिन मेरे को जिद चढ़ गई कि मैं तो इस डेटा का टाइप डिफाइन करूंगा। यार रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई, क्यों?
क्योंकि जैसे अपन ने देखा कि अगर मैं डायरेक्ट 2.3 डाल दूं या 3.3 डाल दूं तो वो बाय डिफॉल्ट किस में ले रहा है, डबल में सर। लेकिन भाई डबल में सर। मैं चाह रहा हूँ फ्लोट में ले, तो एफ लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब यूजर, अब ऑब्वियसली जब तुमने एप्स यूज करी होगी तो तुमने तुम्हारा वेट डाला होगा 60 किलो और 600 ग्राम, तो वहां पे एफ या ऐसा कुछ तो नहीं लगाते हो ना, वहां पे डायरेक्ट लिखते हो ना अपना वेट। तो जब यस सर। एक्चुअल में ऐप चलेगी तो वहां पे यूजर तो ऐप लगाएगा नहीं। सिंपल है ना, यूजर क्यों लगाएगा। यस सर। उस केस के अंदर मेरे को ना कॉटलिन के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ अब मैं उस पर्टिकुलर केस में कि कॉटलिन देख ले इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, मुझे बताना पड़ेगा इसका डेटा टाइप क्या होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो कॉटलिन में ये करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब ये इक्वल टू लगाया ना यहाँ पे कॉलन लगा के इसका टाइप डाल देते हैं, इसका टाइप क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूं तो फिर यहाँ पे एरर देगा, ये बोलेगा कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल, तू सिर्फ स्ट्रिंग डाल और कुछ नहीं डालने दूंगा मैं तेरे को। तो फिर यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रिंग ही डाल सकता हूँ और कुछ नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया तो इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं डाल सकता हूँ, इसमें फिर मेरे को इंटीजर ही डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इसमें भी एरर आ रहा है, एफ लगा दूँ तो भी एरर आ रहा है, अगर टू लगा दूंगा तो एरर नहीं आ रहा है। लेकिन अब देख रहा हूँ फ्लोट लगा दिया ना मैंने, उसके बाद F2F लिखते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसा इस बार क्यों हुआ बस ये बता दो। नहीं एफ का अब मतलब मेरे तो ख्याल से सुनो, एफ का प्रिंट मतलब तो करोगे ठीक, point। सुनो एफ फ्लोट बताने के लिए तो मैंने एफ लगाया, ठीक है कि वैल्यू फ्लोट उसका समझ, लेकिन यहाँ पे फ्लोट का मतलब हो गया कि वैल्यू पॉइंट में आएगी। चलो डबल ले लेते हैं यार, एफ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, डबल ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू लेते हैं डबल, डबल लिया उसके बाद 2F भी लगाने की जरूरत नहीं है, 2 लिखा। ओके, हाँ देखो यहाँ पे इसने एरर दी है कि इसको 2.0 लिख, देखा ना, डबल केस में इसने एरर दी। लेकिन अगर इसको मैं फ्लोट कर दूं तो फ्लोट के केस के अंदर यहाँ पे एफ लगाऊंगा तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं 2F लिख दूं तो ये चल जाएगा। एनीबडी, अरे भाई सिंपल सी चीज है, 2 को फ्लोट में टाइप कास्ट किया, 2 को फ्लोट में बताया जा सकता है 2.0, है ना। 2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए इसने 2 को मान लिया, ठीक है भाई 2 2 दे रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर। हाँ सर। हम्म आसिफ, इसलिए अपन स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि सम टाइम नीड होती है स्पेसिफाई करने की, इसमें सिर्फ इसी टाइप का डेटा है। अब जैसे नेम के अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, नेम के अंदर अगर अपनी कोई एज डाल के चला गया तो तब तो दिक्कत हो गई ना। तो इसलिए अपन स्पेसिफाई करते हैं जब जरूरत होती है तब, जब जहां जहां पे आपको लगता है कि ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको स्ट्रिक्टली रहता है कि यार इसमें सिर्फ इसी टाइप का डेटा है, तब अपन स्पेसिफाई करते हैं, नहीं तो वो यूजर पूरा कबाड़ा कर देगा नहीं तो। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आज के लेक्चर से, यहाँ तक समझ में आया है सबको। यस सर। सर हाँ सर। डिफरेंस बिटवीन नेम एंड डॉलर नेम, ये डॉलर नेम कहाँ से आ गया। सर वो मैं एक्चुअली प्रिंट कर रहा था तो मुझे डॉलर नेम लगाना पड़ा है प्रिंट करने के लिए, अदरवाइज वार्निंग बता रहा था। अरे ऐसा कैसे, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। हाँ सर ये स्ट्रिंग 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 के बीच में रखा होगा भाई हाँ तुमने, डबल को हाँ वो मैं समझ गया, स्ट्रिंग समझ के गया, बीच समझ में रखा होगा। गया। वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आज के लिए इतना ही रखता हूँ क्योंकि आज के लिए वैसे बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सर डेटा टाइप डिफाइन क्यों करते हैं जब ऑटोमेटिक हो ही जाता है।
यार बताया तो सही, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है यार। अब यूजर उल्टा सीधा डेटा ना एंटर कर दे, फ्लोट के अंदर मैं मेरा नाम एंटर कर दूं, मैंने जैसे मान लो यहाँ पे एज की जगह, नेम की जगह एज नाम का वेरिएबल है मेरा, ठीक है, तो उसमें मैं एज स्टोर करना चाहता हूँ। यूजर आया, यूजर अपना नाम डाल के चला गया, अगर मैं एक्सेस का डेटा टाइप हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पे 2F कर दूं, या फिर मेरा नाम डाल दूं मैं यहाँ पे, कोई एरर है इस कोड में? नहीं है ना। वेरिएबल का नाम भले एज हो, लेकिन वैल्यू तो मैंने स्ट्रिंग डाल दी। अब डालनी यहाँ पे एज चाहिए थी, लेकिन स्ट्रिंग डाल दी है, आया, एरर भी नहीं है, कोड चल भी गया। लेकिन जब इस ऐप को मैं यूज करने लगा, प्रोडक्शन में गई, तो फिर वहां पे देख रहा हूँ, जब मैं मेरे मैनेजर के पास गया कि सर इसमें एज आनी थी, तो एज के अंदर वो देख रहा है बंदा नाम डाल के जा रहा है, तो वो मेरे को बोलेगा भाई तू कैसा प्रोग्राम है, क्या करता है ऐसे। तो जब आपको स्ट्रिक्टली बताना होता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में सिर्फ इसी टाइप का डेटा आएगा, तब आप यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो। ओके सर। क्योंकि कॉटलिन का सिंटेक्स है मेरे भाई, तू बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर जाएगा तो वहां पे ऐसे लिखते हैं इंटीजर एज, वहां पे ऐसे लिखते हैं, वो उनका सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स है कि यहाँ पे वेर लगाना पड़ता है वेरिएबल बनाने के लिए। आदित्य सबकी ना अपनी अपनी औकात होती है कि ये कितना ले सकता है, कितना ले सकता है, तो वो हर किसी की तो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ तुम जाके देख सकते हो कि इसकी कितनी क्या रेंज होती है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है कि इसके ऊपर का डेटा वो नहीं हैंडल कर पाएगा। जैसे बाइट के अंदर -256 से +256 डाल सकते हैं, उसके बाहर जाते ही उसका मामला गलत हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास का मेन तो अब यही है, बाकी और किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं ये भी। बाकी जिसको भाई क्लास ही लेनी थी और कुछ नहीं पूछना तो वो लीव कर सकता है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी भी थोड़ी देर में, और मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी। बस मैं अभी अपलोड करने की ट्राई करूंगा, बट इफ मैं आज फेल होता हूँ तो कल मॉर्निंग तक